बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्लोबल राइटर्स एसोसिएशन इटली के ज़ेर एहतमाम आज 8 जून 2024 को एक महफिल अहबाब सुखन मुनक्किद की जा रही है। मैं आप तमाम अहबाब को इसमें खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस बंद की सदारत हमारे जनाब डॉक्टर सादत सईद साहब, दीगर शुराए कराम में जनाब फयाज वर्दक, मोहतरमा निदा महर साहब है, मोहतरमा सीमी बल्ला साहिबा, जनाब अख्तर इमाम अंजुम साहब, मोहतरमा जेबुनिसा जेबी साहिबा, सरपरस्त आला ग्लोबल राइटर्स एसोसिएशन इटली, जनाब मोहम्मद नवाज गुलियाना साहब, मुंतज़िम आला ग्लोबल राइटर्स एसोसिएशन इटली शिरकत फरमा रहे हैं। और मैं प्रोग्राम के आगाज में नाते रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दावत सुखन दे रहा हूँ नूर जमशेदपुरी साहिबा को कि तशरीफ लाइए और नाते रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सादत हासिल फरमाएं। जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन महफिल। नाते रसूल पेश खिदमत है। सलीका जिंदगी का है सिखाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको, सलीका जिंदगी का है सिखाया आपने हमको, जो रास्ता रास्ती का है दिखाया आपने जो रास्ता रास्ती का है दिखाया आपने हमको। कहाँ मालूम थी वहदानियत रब की जमाने को, मालूम थी वहदानियत रब की जमाने को, सबक भी आ गही का है पढ़ाया आपने हमको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जुदा सबका खुदा था और इबादत मुख्तलिफ उनकी, जुदा सबका खुदा था और इबादत मुख्तलिफ उनकी, तरीका बंदगी का है बताया आपने हमको, तरीका बंदगी का है बताया आपने हमको। सरापा आपका था आजजी ओ इनकिसारी का, सरापा आपका था आजजी ओ इनकिसारी का, हुनर भी मुखलिसी का है सिखाया आपने हमको, हुनर भी मुखलिसी का है सिखाया आपने हमको। शेर के ताल्लुक से हमारे दर्ज कुरान में सबक जो भी, ताल्लुक से हमारे दर्ज कुरान में सबक जो भी, हमारी बेहतरी का है सुनाया आपने हमको, हमारी बेहतरी का है सुनाया आपने हमको। और ये शेर देखें कि हमारे खून से था कल, हमारे खून से था कल जला करता दिया हर सू, की निस्बत से है, हमारे खून से था कल जला करता दिया हर सू, बुझाकर बेहिसी का है बचाया आपने हमको, बुझाकर बेहिसी का है बचाया आपने हमको। उसी का नूर है हर सू रहेगा भी कयामत तक, उसी का नूर है हर सू रहेगा भी कयामत तक, अलम जो रोशनी का है थमाया आपने हमको, अलम जो रोशनी का है थमाया आपने हमको। सलीका जिंदगी का है सिखाया आपने हमको, जो रास्ता रास्ती का था दिखाया आपने। बहुत शुक्रिया, बहुत मुनासिब। क्या कहने, क्या कहने। मैं बहुत मशकूर हूँ आपका कि आपने नाते रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्रोग्राम का आगाज किया। मैं बतौर नाज़िम शायरा जी नूर को ही कलाम सुनेंगे, हम नूर से ही और कलाम सुनेंगे। जी और कोई अता कीजिए, नूर जमशेदपुरी साहिबा कोई गजल अता फरमाएं। गजल है, नज्म है, आपको हम प्रोग्राम में 10-12 मिनट देंगे। तो ये पहला राउंड है, दूसरे राउंड में फिर दोबारा आपके पास आएंगे। अभी और कलाम मजीद सुनाइए। सुनाइए, हमें वक्त मिलेगा तो दोबारा भी आप बताएंगे। नूर जमशेद, अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए भी, कब से आप शायरी कर रही हैं और अपने हवाले से थोड़ा सा तारुफ भी दीजिएगा, अदबी हवाले से बताइएगा, और जो भी बात करना चाहें वो भी थोड़ा सा बताइए। जी पेश करती हूँ कुछ। मैं सुना नहीं कुछ। नूर जमशेदपुरी साहब अपने मुतालिक कोई इरशाद फरमाएं, कब से शायरी का आगाज कर रही हैं, कहाँ? हाँ थोड़ा सा बता दें। ये रिकॉर्ड हो रहा है तारुफ देने का। जी 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 मैं बताती हूँ। मैं 2005 में जॉब के सिलसिले में यहाँ सऊदी अरब आई थी।
इससे पहले मैं इंडिया में जॉब करती थी, वहां रहती थी। कुछ ऐसे हालात थे कि मुझे बच्चों की परवरिश खुद ही करनी थी। यहाँ मौका मिला तो फिर मैंने यहाँ ज्वाइन कर लिया। तो कुछ दिनों तक तो मतलब सिर्फ पढ़ने का शौक था, तो पढ़ने का शौक तो शुरू से ही था। और अशार पर अच्छे लगते थे पढ़ना। कुछ मजमून वगैरह लिखती थी मैं इंडिया में अखबारात में। लेकिन यहाँ आने के बाद कुछ स्कूल के प्रोग्राम्स वगैरह के लिए मैंने लिखना शुरू किया, तो लोगों ने पसंद करना शुरू किया। फिर उन्हीं दिनों फेसबुक का दौर शुरू हुआ, तो फेसबुक पर वो तरह ही मुशायरे बहुत होते थे। जो उसमें मौका मिला तो उससे एक तरह से प्रैक्टिस होती चली गई। वो बहुत काम आया हमारी लाइफ में। उससे हमेशा लिखने की आदत पड़ती रही, उसमें शामिल होते रहे। फिर व्हाट्सएप में ग्रुप बनने लगे, मुशायरे वगैरह होने लगे। फिर कोरोना के दिनों में फिर 2015 में, हाँ 2015 में ऑलमोस्ट तैयारी हो गई कि मुझे अपनी किताब शाये करवानी है। उसके बाद कुछ ऐसे हालात घर के हो गए, कुछ मेरी जिंदगी के ऐसे हालात हो गए, फिर मम्मी बीमार रहने लगी, तो वो काम उस ठंडे बस्ते में चला गया। फिर काफी दिनों के बाद करीब 2022 23 में बल्कि मैंने इस पे काम शुरू किया। तो अब लगभग तब आखिरी मरहले में है। अभी छुट्टियों में जाऊंगी इंडिया, तो इंशाल्लाह 2 किताबें मेरी आ जाएंगी। तो बस इस तरह से जिंदगी चल रही है। जब फिर ये जो ज़ैदी आपी ने शुरू किया, तो इसकी वजह से तो बहुत ही ज्यादा पॉलिश हो गई हमारी शायरी। हमेशा सोचते कुछ नया लिखे, कुछ नया लिखे। लगता है हमेशा कि नहीं वही क्यों, अब जब नया मौका मिला तो फिर कुछ नया लिखे। तो इस तरह से होते होते मौके उन्होंने अता किए, तो शायरी भी होने लगी। न सिर्फ मुख्तसर अफसाने अफसानचे वगैरह भी लिखती हूँ जब मौका मिलता है, लेकिन उसमें ज्यादा उतना काम नहीं है जितना मैंने शायरी में अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया है। एक गजल पेश करें अगर इजाजत हो? जी हजरत आप आपकी किताब भी शाया हो चुकी है मेरा ख्याल है। ऑलमोस्ट जी, मेरे हाथ में भी नहीं आई है। इंडिया जाऊंगी तो फिर मेरे हाथ में आ जाएगी। अच्छा अच्छा तैयार है बिल्कुल। जी जी, अभी छुट्टियों में जाऊंगी ना, छुट्टियों में लिखती हैं या जाऊंगी। गजलें सिर्फ आप लिखती हैं या इसके अलावा शायरी की हर गजलें, नज़में, हमद, नात, अफसानचे भी अच्छा, लिखती हूँ, मज़ामीन लिखती हूँ, कुछ रुखसती, कुछ शेरे वगैरह भी माशाल्लाह। लिखती है। पहले आप मज़ाहिया कलाम भी लिखती हूँ। माशाल्लाह। तो आज सुनाइएगा, आज ये सारा कलाम जो है आप सुना सकती हैं। जी आज जी आपको हमने जो प्रोग्राम शुरू किया है वो आपके जैसे लोगों के लिए शुरू किया है जी जी कि जी। जो हमारे ऐसे शौरा हैं। ये गजल सामने आई जैसे मैंने खोली डायरी तो गजल सामने, गजल पेश सुनाइए। करूं? जी जी नूर साहिबा, जी सहरा जी सुनाइए, सहरा सुनाइए। फिर मैं भी एक सहरा सुनाऊंगा जो मैंने पाकिस्तान के लिए लिखा था, और वो मेरा पहला सही। सहरा था। और ये सन 1984-85 की बात है। वाह तो मैंने सहरा, मुख्तार। पाकिस्तान से वाह। फरमाइश आई थी तो मैंने लिखकर भेजा था। बहरहाल आप मैंने सुनाइए, फिर उसके बाद अगर आपके मौका कलाम मिलेगा तो मैं मेरे सुनाऊंगा। इस वक्त वो सेहरा मेरे करीब ने मुझे ढूंढ के निकाले। मैंने लिखा था, एक हमारे वहाँ पटना के प्रोफेसर थे इस्राइल रजा साहब, उनके बेटे की शादी के लिए उन्होंने जितने उनके जानने वाले शोहराज़ाद थे सबको कहा था लिखने के लिए। फिर उन्होंने बुक पब्लिश करवाई थी, और शादी वाले दिन सबको वो बुक तकसीम की गई थी। तो उनके लिए लिखा था। फिर वाह हमारे यहाँ पे रहते थे भाईजान, उनके दोस्त थे, उन्होंने कहा कि हमारे बेटे के लिए लिख दीजिए। ऐसे 2-3 मैंने लिखे, बहुत ज्यादा तो नहीं लिखे जरा। अभी इस वक्त मेरी पहुंच से दूर है, ढूंढना पड़ेगा मुझे कहाँ है। कोई मैं किसी बात वक्त गजल अता लिख फरमाइए, जो गजल भी अता कलाम फरमाइए। सुना दिया इंशाल्लाह। सुनाइए। मुख्तार भाई आप अपना कलाम निकाल लीजिए, मुख्तलिफ जो भी सुनाना चाहें। जी जी, अभी मैं गजल पेश करती हूँ। जी आप सुनाइए, आप सुनाइए। जी मतलब अर्ज है। दिल है छोटा और इसमें है मगर ख्वाहिश बड़ी। दिल है वाह छोटा और इसमें है मगर ख्वाहिश बड़ी। गैर से अपनाइयत अपनों से है रंजिश बड़ी। वाह वाह। गैर से अपनाइयत अपनों से है रंजिश बड़ी। थी फिजा में मस्तियां और झूमते बादल में लोग। थी फिजा में मस्तियां और झूमते बादल में लोग। भीगा तकिया देख कर समझे कि थी बारिश बड़ी। भीगा वाह। तकिया देख कर समझे कि थी बारिश बड़ी। हम पले थे नफरतों के दरमियां तो प्यार की। हम पले थे नफरतों के दरमियां तो प्यार की। छोटी छोटी भूल देखो बन गई लफ्जिश बड़ी। छोटी वाह। छोटी वाह भूल देखो बन गई लफ्जिश बड़ी। बन गई लफ्ज़ बड़ी। चैन खोया था गंवाई नींद भी जिनके लिए। वाह चैन खोया था गंवाई नींद भी जिनके लिए। कर रहे हैं वो मिटाने की हमें साजिश बड़ी। कर रहे हैं वाह मिटाने की हमें साजिश बड़ी। रूबरू रब के मुआफी की तलब के साथ साथ। रूबरू रब वाह के मुआफी की तलब के साथ साथ। चश्म थोड़ी नम हुई तो फिर हुई बख्शिश बड़ी।
क्या कहना। थोड़ी नम हुई तो फिर हुई बख्शिश बड़ी, वो सुखन में जब से लाए हैं सियासी मसले, वो सुखन वाह में जब से लाए हैं सियासी मसले, थोड़ी शोहरत क्या मिली कि आ गई नाजिश बड़ी, थोड़ी शोहरत क्या मिली कि आ गई नाजिश बड़ी। नूर वाह ने नाजिश, हासिल किया जो मर्तबा आसान न था, नूर ने हासिल किया जो मर्तबा आसान न था, कुछ तो किस्मत साथ थी और साथ थी काविश बड़ी, कुछ तो किस्मत साथ थी और साथ थी काविश बड़ी। आप ही, आपका माइक बंद है। काबिज बड़ी। वाह वाह, बहुत अच्छी, बहुत खूब। जी, वाह वाह। एक, एक और से गजल पेश करना चाहूंगी। जी अता कीजिए। ज्यादा मैंने कहीं शायद एक जगह एक बार पढ़ी थी, लेकिन आज यहाँ कुछ ही लोग हैं तो पढ़ देते हैं, वरना मेरा नाम पड़ जाता पगली। वो जो तेरे सामना, वो जो तेरे, गजल का मतलब है, वो जो तेरे सामने आया पगली सोच, वो जो वाह तेरे सामने आया पगली सोच, कैसे तेरे दिल को भाया पगली सोच। वाह वाह, फूल खिले ना कोई लेकिन आज तुझे, फूल वाह खिले ना कोई लेकिन आज तुझे, क्यों लगता है गुलशन सेहरा पगली सोच, वाह क्यों लगता है गुलशन सेहरा पगली सोच। झील सी गहरी उसकी सुंदर आंखों में, झील वाह सी गहरी उसकी सुंदर आंखों में, दिल तेरा ये कैसे डूबा पगली सोच, वाह दिल तेरा ये कैसे डूबा पगली सोच। देख के उसको पलके मिलकर आपस में, वाह देख के उसको पलके मिलकर आपस में, करती हैं क्यों उसकी पूजा पगली सोच, वाह वाह करती हैं क्यों वाह, उसकी पूजा पगली सोच। एक अकेला वो ही झूठी दुनिया में, एक अकेला वो ही झूठी दुनिया में, क्यों लगता है तुझको सच्चा पगली सोच, क्यों वाह लगता है तुझको सच्चा पगली सोच। वाह ख्वाब कहाँ थे इन आंखों में आज मगर, ख्वाब कहाँ थे इन आंखों में आज मगर, देखे है क्यों उसका सपना पगली सोच। वाह, मन ही मन में उससे बातें करने को, मन ही मन में उससे बातें करने को, रहना वाह चाहते तू क्यों तन्हा पगली सोच, रहना वाह, वाह क्यों क्यों तू तन्हा पगली सोच। वाह, जचता था कब दिल को तेरे कोई अब, जचता था कब दिल को, जचता था कब दिल को तेरे कोई अब, क्यों कहता है उसको अपना पगली सोच। अगली सोच। वाह, एक वही क्यों जिसको लेकर तेरा मन, एक वही क्यों जिसको लेकर तेरा मन, जब भी सोचे सोचे अच्छा पगली अगली। सोच। वाह वाह, हर महफिल में बढ़कर आगे ज्यादा वो, हर महफिल में बढ़कर आगे ज्यादा वो, क्यों करता है तेरी परवाह पगली सोच। वाह बहुत वाह, अच्छी है। शुक्रिया। वाह वाह, वाह, तेरे आंगन देने को वो नूर बहुत, तेरे आंगन देने को वो नूर बहुत, क्यों उतरा है बनकर चंदा पगली सोच, क्यों वाह उतरा है बनकर चंदा पगली सोच। वाह, बहुत खूब। चलिए आप दूसरा कलाम जब तक निकालिएगा, मुख्तार तहरीरी साहब को मदद कीजिएगा। जबड़ जी इमरानी मैं, साहब, ये थी मोहतरमा नूर जमशेद पुरी साहिबा जो अपना कलाम अता फरमाई थी, और मैं बड़े निहायत अदब और एहतराम के साथ मुल्तमिस हूँ जनाब मुख्तार ताहिरी साहब से कि तशरीफ लाएं और आज की इस महफिल में अपना कलाम अता फरमाएं। और उससे पहले कुछ अपने मुतालिक तारुफ भी फरमाएं। रिकॉर्ड हो रहा है, हिस्सा बन जाएगा रिकॉर्ड का। माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम बहुत अस्सलाम। बहुत शुक्रिया। कुछ अपने सिलसिले में बताना निहायत मुश्किल होता है, लेकिन जब करना पड़ता है। बताने का मौका आता है तो बताना भी पड़ता है। जी जी बिल्कुल। हमारी हमारी खुशनसीबी है, पैदा हमारी हम पैदाइश आपको सुने। सन 1960 में हुई और शायरी का आगाज 1981 में हुआ, माशाल्लाह। और वो नाते पाक से हुआ था। और ऐसी कंडीशन में, ऐसे हालात में हुआ जिस वक्त मुझे ये भी नहीं पता था कि
रदीफ किसको कहते हैं, काफिया किसको कहते हैं। बहरहाल हमारी कपड़े की दुकान थी तिलहर में, तो हमारे खालू हुआ करते थे अब्दुल हमीद इशरत तिलहरी। वो आके दुकान पे बैठा करते थे और नात गो शायर थे वो सिर्फ। तो एक दिन कहने लगे कि मुख्तार कल मुशायरा सुनने चलोगे, मदनी मियाँ के यहाँ मुशायरा है उर्स का। तो मैंने कहा कि मुशायरा क्या होता है। उस वक्त मुझे से भी बहन ये भी नहीं मालूम था कि मुशायरा कहते किसको है। मैंने कहा वाह मुशायरा कैसा होता है। तो कहने लगे शायर लोग अपने अपने कलाम पढ़ते हैं। तो बड़े मुतहय्यर लहजे में मैंने कहा, मैंने अपने बना के। बोले और क्या। तो हमने क्या हम भी कह सकते हैं। बोले क्यों नहीं, आखिर इंसान ही हो। खैर बात आएगी खत्म हो गई। शाम को जब घर पर पहुंचे, खाना वाना खाने के बाद कलम और कागज लिया और मैंने नात शरीफ एक कही। अच्छा उस वक्त काफिया और रदीफ के सिलसिले में तो कुछ जानकारी थी नहीं, लेकिन इतना मालूम था कि गुलाब कबाब शबाब ये आते हैं, या आम बाम काम इस तरह के अल्फाज आते हैं। बहरहाल मैंने जो सबसे पहली नाते पाक कही है वो मैं आपको सुनाई भी दे रहा हूँ। और इससे पहले कि मैं ये बताऊं, सुबह में जब मैंने लाके वो शेर दिखलाए, 8 शेर थे। तो जब उन्होंने देखे तो कहने लगे अरे तुम तो अच्छे खासे शायर हो। माशाल्लाह। और इसमें एक भी मिसरा ऐसा नहीं है जो खारिज अज बहर हो। और शायर होने वाह की यही एक पहचान है। वाह वाह, बहरहाल मुझे माशाल्लाह। बड़ी खुशी हुई ये बहुत बातें सी शायर। सुनकर। जी तो वो नाते पाक ये है, मैं पेश कर रहा हूँ, आपके गोशगुजार कर रहा हूँ। मुलाजा फरमाए कि हम भी हैं एक आपके अदना गुलाम, हम भी हैं एक आपके अदना गुलाम, कीजिए हम पर करम खैरुल अनाम। क्या कहने हैं। आपने जो दे दिया बंदत का जाम, हो गया सैराब हर एक तिश्रा काम। आपके दर के सभी मोहताज हैं, जाने बेशक, आलम आपकी रहमत है आम। जाने नूर से रहमत आपकी सीना रहमत है मुनव्वर आम। हो मेरा, क्या कहने। नूर से सीना मुनव्वर हो मेरा, इल्तिजा है आपसे खैरुल अनाम। अब तो वाह बुलवा लीजिए आका मुझे, रोज़े अक़दस को देखे ये गुलाम। क्या कीजिए कहने हैं। मुख्तार पर चश्मे करम, कीजिए मुख्तार पर चश्मे करम, ये भी है एक आपका अदना गुलाम। तो ये हमारी वाह पहली क्या नात। कहने, क्या कहने। उसके बाद मतलब नवाज मोहम्मद साहब आप समाप्त कर रहे हैं ना। जी जी सुन रहे थे। माशाल्लाह। उसके बाद जब एक वही मुशायरा हुआ था तो उसमें मिसरा तरह दिया गया था। तो उस पर मैंने पहली जो गजल कही थी उसका मतलब देखिए, एक मतलब और एक शेर जहन में अभी पड़ा हुआ है कि दिल वो काफिर है कि अंदाज नया मांगे है। दिल वाह, वो काफिर है कि अंदाज क्या नया मांगे अंदाज है। नया मांगे है। जुल्फ के साए में दामन की हवा मांगे है। क्या वाह कहने। और उनकी उनकी यादों का एक शेर जेल में पड़ा हुआ है कि उनकी यादों का तकाजा है कि बेदार रहूं, और दिल रात से ख्वाबों की रिदा मांगे है। क्या तो ये कहने। हमारी पहली गजल का मतलब और शेर है। बहरहाल उसके बाद जो है मतलब जो पहली हमारी किताब छपी थी, इख्तिसार के साथ आपको बता रहा हूँ, पहली जो किताब छपी थी 1997 में, जो गजलियात पर मुश्तमिल, उसका नाम शहबाज कलम। उसके बाद 2003 में परतबे नूर के नाम से किताब छपी। बहरहाल इस तरह से आप हजरात जानते ही हैं कि हमारी 9 किताबें जो हैं वो मंजर आम पर आ चुकी है और माशाल्लाह, 10वीं माशाल्लाह, 10वीं की कंपोजिंग हो चुकी है। खैर अच्छा, माशाल्लाह। उस उस्ताद का इंतकाल जो 2003 में हो गया था। उसके बाद वहाँ जितने भी हमारे उस्ताद भाई थे उनकी सबकी जिम्मेदारी जो है इस्लाह करने की, वो हमारे ही नातबा कांधों पर आई थी। माशाल्लाह, तो वो इस तरह से 2003 से मैं इस्लाही काम कर रहा हूँ। और माशाल्लाह, हालांकि मैं इस लायक नहीं हूँ कि अपने आप को उस्ताद कहलवाऊँ या उस्ताद कहूँ, इस लायक नहीं हूँ, लेकिन ये अल्लाह का फजल है, आप हजरात की दुआएं हैं जिस जगह पर हूँ।
अच्छा, अब बेशक। आइए मैं एक जो अल्लाह नई का करम। बात में मतलब जो अलग से मैं बात कहना चाहता हूँ वो अर्ज करना चाहूंगा। उसके बाद फिर शेर व शायरी तो बात की चीज होती, शेर व शायरी जी तो जी होती अता करें। रहती है। जो हरफे ऐबे तनाफुर के ताल्लुक से जो मैं जो कहता हूँ, तो इससे मतलब शुरुआत में मैं भी जिस तरह से सब लोग इस्तेमाल कर लेते थे उसी तरह से मैं भी इस्तेमाल करता था। और पहली जो 3 किताबें हैं उनमें ऐबे तनाफुर हरफी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन उसके बाद एक दिन हमारे जहन में ये बात आई कि जिस तरह से ईता है, शुतरगुरबा है, या तकाबुल रदीफैन है, या शुतरगुरबा है, और शिकस्त नारवा है, इसी तरह से ऐब तनाफुर भी एक ऐब है, तनाफुर हरफी। अच्छा, इसकी 2 किस्में हैं, एक तनाफुर हरफी और एक तनाफुर सौती। तनाफुर हरफी वो है जिसमें 2 हर्फ एक साथ मिल जाएं, जैसे मिसाल के तौर पर बज़्म में, किस से, तो ये ऐब तनाफुर हरफी है। और जिसकी आवाज एक जैसी हो लेकिन हर्फ अलग अलग हो उसको तनाफुर सौती कहा जाता है। जैसे एक शख्स से हमने कहा तो शख्स में स्वाद है और से में सीन है, तो इसको ऐब तनाफुर सौती कहते हैं। ये ऐब खफी है और वो ऐब जली है। तो मेरे जहन में जब ये बात आई कि जब ऐब है नहीं और इसको तमाम लोग इस्तेमाल करते हैं, इस ऐब से कोई भी नहीं बचा हुआ है, तो मेरे जहन में ये चीज आई कि अगर इसको ऐब नहीं माना गया तो फिर तमाम फने अरूज की किताबों में इसका तज़किरा क्यों है। सोचने की बात है कि जब अगर ऐब नहीं है तो हर फने अरूज की किताब कोई सी भी उठा के देखेंगे तो उसमें ऐब मतलब तनाफुर का तस्करा मिलेगा। और जब ऐब है तो फिर उससे बचा क्यों ना जाए, बचने की कोशिश की जाए। बहरहाल उसके बाद जो 3 किताबों के बाद अब तक की जो 6 किताबें छप चुकी हैं और 7वीं जो कंपोजिंग तैयार है, इनमें कहीं पर भी आपको यानी 7 किताबों में आपको ऐब तनाफुर हरफी नहीं मिलेगा। दूसरे ये अच्छा, और इस सिलसिले में मैं अपने शागिर्दों पर भी तंबीह करता हूँ, बहुत से लोग बचते हैं, बहुत से नहीं भी बचते हैं, लेकिन ये कि मैं बहुत ज्यादा उस पर जोर भी नहीं देता हूँ कि नहीं साहब इससे बचना ही पड़ेगा, ऐसा भी नहीं है। और चूंकि ये तनाफुर जो है ये नफरत से बना है। अब जैसे मिसाल के तौर पर कहने में भी फर्क पड़ता है, बज़्म में अगर बज़्म में कहेंगे तो तशदीद जैसी लग जाती है, और दोनों को जब अलग अलग करके बोलेंगे तो बोलने में शकल महसूस होता है। यानी बज़्म में, किस से, तो इसमें जो है इसमें थोड़ा सा शकल आता है। लिहाजा इससे बचने की अगर कोशिश की जाए तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अच्छी बात है। और मतलब ये है कि उससे जो है उससे शायरी में एक सफाई भी आती है। दूसरे बेशक। ये बिल्कुल। कि अब आज मतलब लगभग मैं 15-16 किताबों की इस्लाह कर चुका हूँ, जो 15-16 किताबें छपेंगी। मतलब यूं समझिए कि इस दौर में कोई ऐसी किताब आपके हाथ में पहुंच जाए जिसमें ऐबे तनाफुर तक ना हो। मतलब सिर्फ ऐबे तनाफुर की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐबे तनाफुर ना हो, ऐबे तनाफुर तक ना हो, तो समझ लीजिए कि वो मुख्तार तिलरी की देखी हुई किताब है। क्या ये कहें। अच्छा। इसमें कोई मतलब मेरी कोई खासियत नहीं, ये सब अल्लाह का फजल एहसान बिल्कुल है। बिल्कुल। तो अगर इससे आप लोग भी अगर बचने की कोशिश करें तो मेरा भी थोड़ा हौसला बढ़ेगा कि चलिए मैंने जो मतलब ये कि बात रखी है उस पर जो है उस पर लोग और भी अमल करने लगे। खैर, अब मैं सहरा के शेर सुना रहा हूँ, बहुत बहुत वक्त ले लिया। जी जी ये हाँ, बताइए। पाकिस्तान मैंने सहरा लिखा था, क्योंकि गजल और नज्म जो है ये तो सुनते ही रहते हैं। और उसके लिए भी ये हुआ था, ये सन 83-84 की बात है। पाकिस्तान से एक साहब है हमारे यहाँ, मतलब ये कि उनको ये उनसे फरमाइश की गई थी कि इंडिया से शेरा लिखवा के भेजिए। तो उन्होंने आके मुझसे कहा कि भाई आप शेरा लिखिए मुख्तार साहब। मैंने कहा मैंने कभी शेरा लिखे नहीं है, और वहशी साहब जो है वो शेरे लिखते रहते हैं, आप उनसे लिखवा लीजिए। बोले नहीं शेरा आपको ही लिखना है। खैर बहरहाल, अता तो कीजिए। शेर बुलाना फरमाए कि लम्हा लम्हा
हमद करते हैं बयां सहरे के फूल। क्या कहना है? वाह, लम्हा 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 हमद करते हैं बयां सहरे के फूल। सरवरे कौनैन के हैं नात ख्वां सहरे चेहरे के के फूल। फूल। क्या कहना? क्या कहना, सरवरे कौनैन के हैं नात ख्वां सहरे के चेहरे फूल। के फूल। जिस कदर लाए हैं खुशबुएं यहाँ सहरे के फूल। महके वाह, ऐसे ही दिलों के दरमियां सहरे के चेहरे सहरे के के फूल। फूल। जिस कदर लाए हैं खुशबुएं यहाँ सहरे के फूल। महके ऐसे ही दिलों के दरमियां सहरे चेहरे के फूल। और किस कदर जहमत उठाकर अपना मस्कन छोड़कर दो दिलों वाह, को जोड़ आए यहाँ सहरे के फूल। क्या कहना है? किस कदर जहमत उठाकर अपना मस्कन छोड़कर दो दिलों को जोड़ने आए यहाँ चेहरे सहरे के फूल। और अ, हुस्ने नौशा को नजर बद से बचाने के लिए, क्या कहने, हुस्ने नौशा को नजर बद से बचाने के लिए बन गए मिलकर सभी जाए अमा सहरे के फूल। चेहरे के फूल। बन गए मिलकर सभी जाए अमा सहरे के फूल। हुब्बे सरकारे दो आलम भी रहे दिल में मकी। हुब्बे सरकारे दो आलम भी रहे दिल में मकी। ये दुआ करते हैं होकर शादमां सहरे के चेहरे फूल। के फूल। हुब्बे सरकारे दो आलम भी रहे दिल में मकी। ये दुआ करते हैं होकर शादमां सहरे के फूल। और ये शेर खास तौर से मुलादा फरमाए, और इस पर ये भाई, सबकी दाद चाहूंगा। जेबी बहन, आप ये अपना माइक खोल लीजिए। या खुदा वो घर हमेशा फूलता फलता रहे। क्या कहना? वाह, या खुदा वो घर हमेशा फूलता फलता रहे। रहे जा रहे हैं हिंद से चुनकर जहां सहरे के चेहरे फूल। के फूल। या, क्या कहना? या खुदा या खुदा वो घर हमेशा फूलता फलता रहे। जा बहुत रहे अच्छी, हैं बहुत हिंद से चुनकर जहां सहरे के फूल। और बहुत वाह, खूब। बाप माँ भाई बहन नाना चचा दादा दादी फूफा, ये तमाम मतलब देख कर खुश हैं सभी पीरो जवां सहरे के फूल। और वाह, या खुदा मुख्तार की भी ये दुआ मकबूल हो। उम्र भर तक ये रहे यूं ही जवां सहरे चेहरे के के फूल। फूल। बहुत उम्र खूब। भर क्या वाह, तक ये कहने, रहे यूं ही वाह, जवां क्या सहरे के कहते, बहुत क्या फूल। शुक्रिया जनाब, बहुत 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 शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब मुख्तार ताहिरी साहब। ताहिरी साहब, मैं आपको सुनाऊंगा किसी और में सहरा। मैंने भी सहरे के फूल हदीस पे सहरा कहा है। अच्छा सहरे मैंने अच्छा, बहुत कहे हैं, तो कभी सुनाऊंगा, माशाल्लाह। वक्त आया तो। इस वक्त तो सामने नहीं है। बहरहाल, हम महफिल का आगाज कर चुके हैं। मैं बतौर नाज़िम शायरा अपनी ये गजल पेश करके, मैं और शुराए कराम को, सीमी बुल्ला साहबा भी तशरीफ ला चुकी हैं, जी, मोहतरमा अता जेबन साहब होता। भी तशरीफ रखती हैं। मुख्तार भाई और बैठिएगा, अभी आपकी बारी दोबारा आएगी। मुख्तार भाई, दोबारा भी हम जवाब जी देंगे। जी, आप मौजूद रहिएगा, मैं ठीक है इंशाल्लाह। अभी आप जेबी लोगों की आपकी बारी फिर आएगी। जी जी एक मतला दो शेर समाप्त कीजिए। जी जी। इंशाल्लाह। वो लम्हा तलुए आरज़ू का, वो वाह, लम्हा बोलो। तलुए आरज़ू का, शोला सा भड़क उठा लहू का। वाह, 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 वाह वो लम्हा बहुत तलुए आरज़ू का, शोला सा भड़क उठा लहू का। नजरों क्या के कहना। मरासले हैं जारी, नजरों के मरासले हैं जारी, क्या काम जुबां से गुफ्तगू का। क्या क्या कहना? वाह, बात, क्या क्या कहते, कहने। और आंखों से नमाज पढ़ने वाले, आंखों से नमाज पढ़ने वाले, नजारे से काम ले वजू का। क्या बात क्या है? वो वाह, कहने। लम्हा वाह, तलुए क्या बात। आरज़ू का, शोला अच्छा, सा फिर अता भड़क उठा फरमाए, फिर लहू अता का। फरमाए। बहुत शुक्रिया। गजल के चंद शेर सुन लीजिए। जी जी, जी। फरोख रोजे अजल से ही पा रही है गजल, क्या वाह, कहना? फरोख और रोजे मुझे अजल यही से पा ही रही पा है। रही है गजल, हसीन तर्ज तकल्लुम निभा रही है गजल। क्या क्या कहना? वाह, क्या? बात, वाह, क्या बात। क्या, ये दिल वाह। के जज्बों की आकाश बन के उभरी है, ये हम्म, दिल के जज्बों की आकाश बन के उभरी है, सरूरो कैफ की दुनिया सजा रही है गजल, क्या वाह, वाह, कहना? क्या बात। सरूरो कैफ की वाह दुनिया सजा रही यही है है। गजल। वाह 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 वाह। बहुत ये खूब, ऐतराफ है मुझको, ये मेरा दावा है,
ये एतराफ है मुझको, ये मेरा दावा है, जहाने फिक्र में नगमा सरा रही है गजल। क्या वाह क्या वाह बात, वाह। जहाने क्या फिक्र बात। में नगमा सरा रही है गजल। हर एक हर एक गम को गलत करके आगे बढ़ती है, हर एक गम को गलत करके आगे बढ़ती है, निजाते गर्दिश दौरान दिला रही है गजल। वाह 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 वाह, वाह। बहुत क्या शुक्रिया। पहलू। मेरे ख्याल को रानाई सुखन देकर, मेरे ख्याल को रानाई सुखन देकर, किताबे जीस्त में फिर गुनगुना रही है गजल। अरे वाह, वाह अरे वाह वाह और वाह। ये भी वाह वाह आपकी वाह शेर वाह देखिए, वाह। गजल के शेर की आमद का पेश खेमा है, गजल के शेर की आमद का पेश खेमा है, ख्यालो ख्वाब में हलचल मचा रही है गजल। वाह ख्यालो ख्वाब में हलचल मचा रही है गजल। हर एक सिन्फ अदब से है मुख्तलिफ सरवर, हर एक बेशक। सिन्फ अदब से है मुख्तलिफ सरवर, कहाँ से वुसअत दौरान ये ला रही है गजल। वाह क्या वाह। कहाँ से बात, क्या बात। वुसअत दौरान ये ला रही है गजल। फरोग वाह रोज़े अज़ल से ही पा रही है गजल। वाह वाह वाह। हसीन तर्ज तकल्लुम निभा रही है गजल। बहुत शुक्रिया जनाब समात का, मैं ज्यादा बहुत वक्त नहीं लूंगा। सीमी बुल्ला साहिबा तशरीफ लाई हुई हैं, मैं जी। सीमी बुल्ला साहिबा से मुल्तमिस हूँ कि तशरीफ लाएं और आज की इस महफिल में अपना कलाम अता फरमाएं। सीमी बुल्ला साहिबा, आवाज आ रही है मेरी आपको? जी सिमी बुल्ला साहिबा, मेरी आवाज आ रही है आपको? मौजूद तो है वो, लेकिन शायद वहां हाँ। मौजूद है। नवाज भाई को बुला लें, फिर नवाज भाई से मैं बोलते हैं। मैं इस मौके से फायदा उठाता हूँ, और शायद नवाज भाई इतनी देर ना तशरीफ फरमा हो। मैं जी मैं बैठा जनाब हूँ। भी मोहम्मद बैठे हैं। नवाज गुलियान साहब, मुंतज़िम आला, ग्लोबल राइटर्स एसोसिएशन इटली से निहायत अदब के साथ मुल्तमिस हूँ। आपकी शख्सियत सबके लिए जानी पहचानी है, आपके बेशक, लिए तारुफ के लिए तो बहुत टाइम चाहिए। बहुत मैम शुक्रिया, आपसे आज कलाम सुनेंगे, अपना कलाम अता फरमाएं। हाँ, बहुत थोड़ा सा अपने शुक्रिया। बारे में बताना भी चाहें तो और जरूर बताइए नवाज और भाई। अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं, ख्यालात का इजहार फरमाएं, कुछ आपकी अगर ये शख्सियत को अदबी जानने बताइए के लिए। तहजीब। कि आपको शौक शायरी का हुआ, और आ, अब आप क्या समझते हैं, और जो भी बात करना चाहें, अपनी किताब का नाम जी आप बताइए, जरूर अदब कीजिए। के बारे में बात हमारी कीजिए। खुशनसीबी है कि ग्लोबल आज राइटर आपको का हम इतना ख्याल सुन कैसे पाएंगे। आया आपको, ग्लोबल राइटर का ख्याल कैसे आया कि एक तंजीम बननी चाहिए और अदब के हवाले से ये काम होना चाहिए, जो भी ये चंद एक बातें, तो सवालात। जी बुनियादी तौर पे मैं इटली में एज एक बिजनेस ही कर रहा था ना, ट्रांसपोर्ट का। जी जी तो हमारे एक काउंसलर साहब हुआ करते थे, उन्होंने हमें तजवीज़ दी कि आप सारी सियासी जमातें बनाई हुई हैं, नून लीग बनी हुई है, काफ लीग बनी हुई है, और इसी जी तरह जी। तहरीक इंसाफ बनी हुई है, तो आप लोग क्यों नहीं एक अदबी तंजीम बनाते और वाह अदब को फरोग देते। तो हमें वाह। उनका मशवरा पसंद आया, तो हमने एक तंजीम बनाई 2004 में। उस तंजीम के तहत हम आपस में शोरा एक दूसरे को तलाश करने लगे, पता किया फलां जगह पे शायरा होता है, फलां मुशायरा होता है, फलां जगह पे होता है। तो हम उनको उनमें शामिल होने लगे। तो मुझे चूंकि ये तजवीज़ दी गई थी और मैंने सबको इकट्ठा किया था, तो इस लिहाज से मुझे सरपरस्त आला बना दिया गया। तो कुछ सदर बन गए, कुछ जनरल सेक्रेटरी बन गए, और इसी तरह हमने काम शुरू किया। 15 साल तक हमारा काम ये चलता रहा। 15 साल के बाद जब जमीनी प्रोग्राम बंद हो गए इटली में कोरोना की वजह से, तो हमने ऑनलाइन मुशायरे जो हैं वो तजवीज़ किया। जेबी साहबा से बात हो गई, तो उन्होंने तजवीज़ किया कि ये कर दिया करेंगे। तो हमने, बल्कि जेबी साहबा नहीं, लिंक लेना शुरू किया
और मैं इनके साथ हुआ करता था, तो प्रोग्राम अरेंज करते थे, कभी किसी से लिंक लेते थे, कभी किसी के साथ प्रोग्राम रखते थे और हम मुशायरा करते थे। 6 महीने साल ऐसे ही गुजर गया। तो फिर हमारे एक गौरी साहब हैं, हमारे जनरल सेक्रेटरी तंजीम के, तो उन्होंने लिंक अपना ले लिया ना, तो फिर उनसे हमने लेना शुरू कर दिया। कुछ अरसे बाद उनका भी मसरूफियत चेंज हो गई, तो हमें फिर एक दिन मैंने बेटे से पूछा कि यार ये मसला क्या है लिंक का, तो उसने कहा कोई बात नहीं, इतने पैसे लगते हैं और आप अपना भी ले सकते हैं। तो फिर हमने लिंक अपना ले लिया। तो उस दिन के बाद फिर अल्लाह ताला ने रहमत की कि हम चल रहे हैं और काम हो रहा है, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं ये लिंक कब लिया था? ये लिंक कब लिया था? ये मेरे ख्याल 2021 में या 22 में है हमने अच्छा, लिंक लिया। जी जी। तो 2019 में वैसे हमने शुरू कर दी थी तंजीम जो है ना, अपनी ग्लोबल राइटर्स ऑनलाइन मुशायरे जी। जिसका मैं सदर बन गया और जिम फे गौरी साहब जनरल सेक्रेटरी बन गए और दूसरे जो दोस्त थे वो मेंबर बन गए। तो अब हमारे मेंबर जो हैं तकरीबन 100 से ज्यादा हैं। माशाल्लाह। जी जी बिल्कुल। माशाल्लाह। हाँ जी। तो चले मैं एक गजल पेश करता हूँ। अब तो जी हम जी सब भी अदा इसके मेंबर है ना। हाँ जी, आप भी सऊदीया। जी 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 अता हो। जी इरशाद। ऐसे ख्वाब सुहाने देखे, वाह ऐसे ऐसे ख्वाब ख्वाब सुहाने देखे, मिसरा ही बहुत दुख अच्छा। जाने अनजाने देखे, वाह दुख जाने अनजाने देखे, वाह जब भी देखा राहों को, वाह जब भी देखा राहों को, लोग सभी अनजाने देखे, अनजाने बहुत देखे। लोग सभी बहुत अनजाने देखे। बहुत खूब। वाह बहुत शुक्रिया जी। बहुत खूब। अंदर झांक के देखा है, अंदर वाह झांक के देखा है, मन में दर्द पुराने देखे, क्या मन क्या में बात। वाह दर्द पुराने वाह देखे। वाह मन में बहुत दर्द अच्छा। पुराने देखे। वाह वाह वाह। पूरे करना चाहूं मैं, पूरे करना चाहूं मैं, वाह जितने ख्वाब थे माँ ने देखे, क्या जितने ख्वाब थे। माने वाह देखे। वाह बहुत खूब। बहुत खूब। वाह जो भी गया है दुनिया से, वाह जो भी गया है दुनिया से, उसके फिर अफसाने देखे, उसके वाह फिर अफसाने वाह देखे। बहुत खूब। बहुत वाह। बहुत बहुत सच्चा शेर। वाह जो वाह भी गया है दुनिया से उसके फिर उसके अफसाने फिर देखे। अफसाने क्या देखे। कहने, क्या कहने। वाह वाह वाह। वाह मुबारक। वाह जितने भी अरमां थे मेरे, वाह जितने भी अरमां थे मेरे, सोचे समझे माने देखे, सोचे वाह वाह समझे वाह माने देखे। होता है वो ही दाना, होता है होता वही है दाना। वही दाना, जिसके घर में दाने देखे, ताने में। अरे वाह जिसके घर में वाह सच्चा वाह। शेर है। जी। वाह सच्चा वाह बहुत शेर। अच्छे बहुत बहुत अच्छे वाह 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 बहुत आदम से खूबसूरत। लेकर अब तक, जी बहुत, वाह आदम से लेकर अब तक, आदम से लेकर अब तक, आसमान ने कई जमाने देखे, वाह आसमान ने कई जमाने देखे। बहुत खूब। बहुत खूब। वाह 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 इटली में है पाकिस्तान, वाह इटली वाह में वाह है पाकिस्तान, कहते लोग सियाने देखे, कहते वाह वाह लोग सियाने देखे। लोग शायद। आपकी वाह। वाह समाप्ति का बहुत शुक्रिया। जी नवाज भाई एक और आता फरमाए, कब कब मौका मिलता है ये, एक और जी आता जी फरमाए। जी। अच्छा, चलें एक दूसरा शुरू कर लेते जी 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 हैं। एक समुंदर एक कूजे में आ जाए, वाह समुंदर एक कूजे में आ जाए, वाह मुझको कोई ऐसा राज बता जाए, क्या वाह मुझको वाह कोई ऐसा राज बता जाए, मैंने अपने साये से क्यों लड़ना है, वाह मैंने अपने मैंने साइड से। अपने साये से क्यों लड़ना है, कोई हम दोनों की सुलह करा जाए, क्या वाह कोई हम वाह दोनों की सुलह करा। बहुत खूब। वाह बहुत खूब बहुत खूब।
अब उसने क्यों मेरे साथ नहीं रहना, अब उसने क्यों मेरे साथ नहीं रहना, जाते जाते इतनी बात तो बता जाए, आ जाए। बता जाएगा। जाते जाते इतनी बात। वाह, वाह वाह वाह, बात बहुत खजां की करे बहारों से जल्दी, बात खजां की करे बहारों से जल्दी, चांद सितारों से सूरज मिलवा जाए, चांद मिलवा सितारों जाए। से सूरज मिलवा जाए। बहुत खूब। वाह। बादल गरजे हैं कितनी आवाज के साथ, वाह, बादल बादल गरजे गरजे हैं हैं कितनी इतनी आवाज आवाज के से। साथ, बिजली चमके तो दिल को दहला जाए, बिजली वाह, चमके तो दिल को दहला जाए। लाजवाब। वाह आपकी वाह। सुनने का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। ये थे जनाब मोहम्मद नवाज गुलियाना साहब, मुंतज़िम आला, ग्लोबल राइटर एसोसिएशन इटली। और अब मैं इसी राउंड में मुल्तमिस हूँ मोहतरमा ज़ेबुनिसा ज़ेबी साहिबा से सीमी को कि अस्सलाम तशरीफ वालेकुम। लाएं। सीमी को बुला लीजिए, सिमी सीमी को को बुला बुला ले, लीजिए। सिमी आ गई सॉरी, है। आपने सीमी सीमी आ को गई बुला हैं। लिया। बुलाया था जी, और सिमी मैं बुला साहब, हाजिर आप नहीं तशरीफ ला चुकी हैं। जी हाँ, जी हाँ। माजरत चाहती हूँ कि आप जिस वक्त बुला रहे थे मैं उस वक्त हाजिर नहीं हो सकी। नहीं, कोई बात नहीं। मैं निहायत अदब और एहतराम के साथ मुल्तमिस हूँ मोहतरमा सीमी बुल्ला साहिबा से कि तशरीफ लाएं, अपने बारे में इजहार ख्याल भी फरमाएं तारुफ के तौर पर, और अपना कलाम भी अता फरमाएं। मोहतरमा सीमी बुल्ला साहिबा। तमाम अहबाब को अस्सलाम वालेकुम, और ज़ेबिया वालेकुम आपका सलाम। बहुत बहुत वालेकुम बहुत बहुत अस्सलाम शुक्रिया कि वरहमतुल्लाहि आपने वबरकातुहू। वालेकुम ये इज्जत अफजाई बख्शी। अम, मेरे बारे में क्या नाचीज सी हस्ती हूँ। शायरी बचपन से कर रही हूँ। मेरे वालिद साहब का कहना था कि ये खानदानी विरसा है जो मुझे मिला है, और मैं भी यही समझती हूँ कि अल्लाह की करम नवाजी है कि मैं शेर की अपनी तरफ से तो मैं तो बंदियां करती हूँ, लेकिन लोगों को पसंद आते हैं और मैं कुछ कुछ कह लेती हूँ। ये अल्लाह का लाख लाख करम है। यकीनन ये विरसा ही है, बुजुर्गों की तरफ से मिली हुई कोई चीज है बिल्कुल कि बिल्कुल। मैं कह लेती हूँ, बिल्कुल। वरना इस काबिल नहीं हूँ। बचपन की कुछ तो बंदियां सबको पसंद आती थी। वालिद ने, वालदा ने बहुत और बाकी बहन भाइयों ने, खालाओं ने, मामों ने, सब ने ही हौसला अफजाई की। फिर स्कूल कॉलेज के मुशायरों में शिरकत करने लगी, अव्वल इनाम हासिल किए। इंटर कॉलेज मुशायरों में कराची से लाहौर भी कॉलेज की तरफ से गई। फिर उसके बाद इंटरनेशनल और कराची के जो लोकल मुशायरे थे उनमें शिरकत की, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जगह दुनिया के तकरीबन जहाँ पर मुसलमान यानी लोगों की आबादी है जो कि अदब से ज़ौक़ रखते हैं, वहाँ पर मुशायरे जो हुए उनमें शिरकत की है। बस अब इटली आने का शौक है इंशाल्लाह कल्याणा साहब की। जी बिल्कुल, कभी बिस्मिल्लाह। में भी कभी बिल्कुल बिल्कुल जाएंगे। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। आखिरी दिन बिल्कुल हमारे बिल्कुल 2 प्रोग्राम होते हैं साल में, तो आप आए। जी। अम, अच्छा, मैं सीमी साहिबा एक सवाल पूछना चाहूंगा आपसे। जी, मुर्तजा बुल्ला साहब आपके क्या लगते हैं? असल में चूंकि हमारी इंटर फैमिली मैरिजेस हैं तो मेरे चचा भी हैं और मेरे मामू भी हैं, क्योंकि वो मेरे मम्मी के अच्छा, भी कजन हैं और मेरे पापा के भी कजन हुए, क्योंकि मेरे मम्मी ये पापा। मेरे वालिद यहाँ पे ताबिश समदानी के दोस्तों में से हैं, और बड़ा साथ रहा है यहाँ पे, मुल्तान भी रहे हैं मेरा ख्याल है वो यहाँ पे। अच्छा, आपके वालिद हैं ताबिश साहब, अब्बास जी हाँ, ताबिश ताबिश? समदानी मेरे वालिद हैं। जी। अब्बास ताबिश साहब? नहीं, अब्बास ताबिश नहीं, ताबिश समदानी। ताबिश समदानी, अच्छा अच्छा, जी 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 जी। मुल्तान में मेरे ख्याल रहे हैं बहुत, और उनका बड़ा साथ रहा है। जी जी जी, मुर्जा मामू काफी वहाँ पे मुल्तान और खानीवाल और इन जगहों पे हाँ जब जी। उनकी पोस्ट वो थी जी। तो नहीं, आपकी मुशायरे लर्नेड वगैरह किया फैमिली है, करते दूसरी माशाल्लाह खानदानी आपका सिलसिला है ये। थे। जी अल्हम्दुलिल्लाह। शाहीन बड़लास साहिबा भी आपकी कजन है, शाहीन बड़लास साहिबा भी जी शाहीन आपकी बाजी भी, cousin? शाहीन बाजी भी हमारी कजन है जी। माशाल्लाह। जी अच्छा, माशाल्लाह अच्छा, माशाल्लाह। मैंने तो आप बर्तानिया में कब से हैं सिमी? बरतानिया में आई थी 1988 में। उससे पहले मैंने जब फिजियो में ग्रेजुएशन किया था
पोजीशन जी। हासिल की थी मैंने JPMC से। उस वक्त पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक कॉलेज था, जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर में। तो मैंने वहां से जब ग्रेजुएशन की थी, उसके बाद फिर मैं अबू धाबी आर्म फोर्स मेडिकल हॉस्पिटल में जॉब की थी मैंने कुछ अरसे के लिए। वहां पर मुझे जॉब मिल गई थी जायद मिलिट्री हॉस्पिटल में। तो फिर वहां पर कुछ अरसे रही थी। फिर वहां से मैं लंदन आ गई थी शादी होके। तो 1988 में मैं लंदन आई हूँ और जब से मैं यहीं पर हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब से यहाँ के भी मुशायरों में शिरकत वगैरह कर रही हूँ, यहाँ से यूरोप के मुशायरों में भी गई हूँ, लोगों ने काफी सराहा है तो इनमें। और यहाँ के टीवी प्रोग्राम्स वगैरह में भी शिरकत की है। जी आपकी 3 किताबें मेरा ख्याल है शाया हो चुकी हैं सिमी, जी तीसरी अभी आने वाली है। जी आने वाली है और इंशाल्लाह जल्द आ जाएगी। पाकिस्तान में कहाँ से आपका ताल्लुक है, किस शहर से? पैदाइश मेरी कोयटा की है। मेरे वालिद साहब बैंक में हुआ करते थे तो उनके ट्रांसफर होते रहते थे। तो कोयटा से पैदाइश है। फिर उसके बाद कुछ अरसे हम लोग हैदराबाद में रहे हैं, हैदराबाद सिंध में। फिर वहां से हम लोग पिंडी में हमारे नाना जान के पास कुछ अरसे रहे थे, रावलपिंडी में हम लोग थे। फिर रावलपिंडी के बाद फिर कराची वापस, फिर मुस्तकिल कराची में रही हूँ। तो बचपन जो है वो बलूचिस्तान और पंजाब में गुजरा है। उसके बाद फिर बाकी की जो स्कूलिंग और बाकी सब कुछ कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह है वो कराची से है। और फिर मास्टर्स यहाँ लंदन में कवेंट्री यूनिवर्सिटी से किया है। अच्छा, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। एक्यूपंक्चर में कलाम में आप शायरी में गजल कहती हैं, इसके अलावा नज़्में, गजल, नात, हम या नसर की तरफ भी आपका रुझान है? नसर की तरफ भी रुझान है, नसर भी कह लेती हूँ। और बहुत सारी अफसानचे और चीजें लिखती हैं। मकाले भी लिखती थी पहले, रिपोर्ट्स वगैरह भी मुशायरों की लिखती हैं। लेकिन शिरकत करें आप, हमारे तो प्रोग्राम हो रहे हैं, अफसाने का भी हो रहा है, तहकीक और तनकीद के हवाले से भी हो रहा है, तो इंशाल्लाह आपको शामिल करते हैं उसमें। जी जरूर, ओके, इंशाल्लाह शिरकत करूंगी। तो ज्यादातर गजलें ही कहती हूँ, लेकिन नज़में और क़तात और आजाद नज़में वगैरह भी कही हैं। सबसे पहले अपनी एक ताज़ी आपके लिए सदूर की इजाजत से अपनी एक बिल्कुल ताज़ी नात सुनाती हूँ। नात हम क्या जी करें। अभी ये रमजान में मदीने में कही थी। मतलब है कि मचल रहा है दिले बेकरार सीने में, वाह, मचल रहा है दिले बेकरार सीने में, मनाए ईद चलो इस दफा मदीने में। मचल रहा है दिले बेकरार सीने में, मनाए ईद चलो इस दफा मदीने में, और अभी से धड़कने होने लगी हैं बेकाबू। क्या कहने, अभी से धड़कने होने लगी हैं बेकाबू, पहुंच के रोजे पे आ जाएंगी करीने में। क्या कहने, पहुंच के रोजे पे आ जाएंगी करीने में। शुक्रिया। और इलाज जख्मों का था आपका लुआब दहन, इलाज जख्मों का था आपका लुआब दहन, बसी थी मुश्क भी सरकार के पसीने में। बसी थी मुश्क भी सरकार के पसीने में, और जलाल रोज़े अक़दस का क्या बयान करूं। वाह वाह, जलाल जज़ाकल्लाह, जलाल रोज़े अक़दस का क्या बयान करूं, कुछ आब ताब निराली है इस नगीने में। कुछ आब ताब निराली है इस नगीने में,
और शेर मुलाहिजा कीजिए कि नसीब वालों को मिलता है या क़याम सयाम। वाह, बेशक बेशक। नसीब वालों को मिलता है या सियाम क़याम, ज़हे नसीब बुलाया हमें मदीने में। क्या वाह, क्या कह ज़हे नसीब बुलाया हमें मदीने में, और हरम में सजदे मिले मुझको ताक रातों में। हरम में सजदे मिले मुझको ताक रातों में, बढ़ाई शान मेरी रब ने इस महीने में। क्या कह रहे हैं? वाह, बढ़ाई शान मेरी रब ने इस महीने में। और शेर अर्ज किया है कि सुना है पार उतारेंगे आप उम्मत को। वाह, सुना है पार उतारेंगे आप उम्मत को, हमें भी चाहिए थोड़ी जगह सफीने में। क्या कह रहे हैं? वाह, शुक्रिया। हमें भी चाहिए थोड़ी जगह सफीने में, और है बेसबात नफस का कोई भरोसा नहीं। वाह, है बेसबात नफस का कोई भरोसा नहीं, हयात कैद है नाजुक से आप गीने में। अरे वाह, वाह, शुक्रिया। वाह, वाह। है बेसबात नफस का कोई भरोसा नहीं, हयात कैद है नाजुक से आप गीने में। और मकता है कि नवाजता है सभी को वो सीमी रहमत से। बेशक। नवाजता है सभी को वो सीमी रहमत से, कमी नहीं है मेरे शाह के खजीने में। क्या कह रहे हैं? वाह, नवाजता है सभी को वो सीमी रहमत से, कमी नहीं है मेरे शाह के खजीने में। सीने में। मचल रहा है दिले बेकरार सीने में, मनाए ईद चलो इस दफा मदीने में। क्या कहने हैं, बहुत करीने से कही आपने नाते पाक। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इसमें गजल भी पेश कीजिएगा। जी, एक गजल तलाश करना चाह रही हूँ। गजल है, नज्म है, जो भी पेश करना चाहे। जी जी। चलिए एक अपनी पहली किताब नेदा में से एक गजल सुनाती हूँ। ये अता मतलब है कि मंजिलें गर्द ना हो जाएं कहीं, मंजिलें गर्द ना हो जाएं कहीं, काफिले फर्द ना हो जाएं कहीं। वाह, देखो, रास्ते कम हो। शुक्रिया। देखो रोशन रहे उम्मीद के दीप। क्या कह रहे हैं? वाह, देखो रोशन रहे उम्मीद के दीप, हौसले सर्द ना हो जाएं कहीं। वाह, देखो रोशन रहे उम्मीद के दीप, हौसले सर्द ना हो जाएं हो जाए कहीं। और जिनको सींचा है बहुत, जिनको सींचा है लहू से अपने, जिनको सींचा है लहू से अपने, बाग वो जर्द ना हो जाए कहीं। वाह, जिनको सींचा है लहू से अपने, बाग वो सर्द ना हो जाए कहीं। और गम के तूफानों से पत्थर होके, गम के वाह, तूफानों से पत्थर होके हम भी बेदर्द ना हो जाए कहीं। वाह, गम के तूफानों से पत्थर होके हम भी बेदर्द ना हो जाएं कहीं। और जख्म ताजा है अभी माजी के, जख्म ताजा है अभी माजी के, फिर वो हमदर्द ना हो जाएं कहीं। वाह, क्या बात जख्म ताजा है अभी माजी के, फिर वो हमदर्द ना हो जाएं कहीं। और गमे दौरान यूं ही बढ़ते बढ़ते, गमे वाह, दौरान यूं ही बढ़ते बढ़ते, लादवा दर्द ना हो जाएं कहीं। वाह, क्या शुक्रिया। बात गमे दौरान यूं ही बढ़ते बढ़ते, लादवा दर्द ना हो जाए कहीं। और सीमी लोगों की सर्द मोहरी से, सीमी सीमी लोगों की सर्द मोहरी से, दर्द मोहरी। हाथ ये सर्द ना हो जाए कहीं। जाए कहीं। क्या कह रहे हैं? क्या बात बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा। एक गजल और पेश करती हूँ जी कि जी अता जी, ज्यादा वो जाह का अरमान डुबो देगा मुझे। वाह, वाह, क्या कह ज्यादा रहे वो, हैं? शुक्रिया। ज्यादा वो जाह का अरमान डुबो देगा मुझे, ऐशो आराम का सामान डुबो देगा देखो मुझे। एकदम अच्छा बहुत है। वाह, बहुत शुक्रिया। उम्दा। जज़ाकल्लाह। बहुत अच्छा है, ज्यादा वाह। वो
जादो जाह का अरमान डुबो देगा मुझे, ऐशो आराम का सामान डुबो देगा मुझे, और दुनियादारी में उलझ के ये भटक जाएगा। वाह वाह दुनियादारी में, शुक्रिया, दुनियादारी में उलझ के ये भटक जाएगा। दिल तो पागल है, ये नादान डुबो देगा मुझे। क्या अरे बात वाह हाँ, दिल तो पागल वाह है, ये नादान डुबो देगा मुझे। शुक्रिया। और हर घड़ी दिल में भंवर पड़ते हैं, हर घड़ी दिल में भंवर पड़ते हैं, मेरे अंदर का ये तूफान डुबो देगा देगा मुझे। मुझे। क्या कहने। बहुत शुक्रिया। अच्छे, वाह मेरे अंदर का ये तूफान डुबो देगा मुझे, और कैसे ईमान बचा के मैं जहां से गुजरूं, वाह कैसे ईमान बचा के मैं जहां से गुजरूं, रहम इस्तादा ये शैतान डुबो देगा मुझे। क्या कहने। कैसे ईमान बचा के मैं जहां से गुजरूं, रहम इस्तादा ये शैतान, शुक्रिया, डुबो देगा मुझे। और बहुत दुश्मनों अच्छे, से, शुक्रिया, दुश्मनों से तो हूँ मोहतात, मैं बच जाऊंगी। दुश्मनों से तो हूँ मोहतात, मैं बच जाऊंगी। कोई अपना या मेहरबान डुबो देगा मुझे। क्या बात, वाह क्या बात। कोई अपना या शुक्रिया, मेहरबान डुबो देगा मुझे। और कर तो लूं मैं भी किसी झूठ की कश्ती में सफर, कर तो लूं मैं भी किसी झूठ की कश्ती में सफर, मुझको डर है मेरा ईमान डुबो देगा मुझे। वाह वाह शुक्रिया। वाह कर तो लूं मैं भी किसी झूठ की कश्ती में सफर, मुझको डर है मेरा ईमान डुबो देगा मुझे। और काश तिनके कभी अब मुझको सहारा न मिले, काश तिनके कभी अब मुझको सहारा न मिले, दोस्तों का यही एहसान डुबो देगा डुबो मुझे। दे क्या बात। वाह दोस्तों का यही एहसान डुबो देगा मुझे। और गजल का शेर है बिल्कुल, कि भीगी रहती हैं तेरी याद में आंखें हर पल, भीगी वाह रहती हैं तेरी याद में आंखें हर पल, तेरा ये वादा वो पैमान डुबो देगा मुझे। देगा मुझे। क्या क्या कहने। बात। तेरा ये वादा वो पैमान डुबो देगा मुझे। और मकता है कि शिकवा करती है सुनो हमसे ये दुनिया सीनी, शिकवा वाह करती है सुनो हमसे ये सही है दुनिया सीनी, आज के दौर का इंसान डुबो देगा मुझे, वाह आज के क्या दौर बात। का इंसान डुबो देगा मुझे। सजा के जादो गजल कही है, वाह वाह वाह, जाह हर का शेर मेरे अरमान, वाह शुक्रिया, वाह डुबो देगा मुझे, ऐशो आराम क्या का साथ डुबो देगा मुझे। शुक्रिया क्या बहुत। कहेंगे क्या और अभी ये वक्त है थी या? शुक्रिया। जी जी अता कर दें सुनाए जी अम, सिंह शाम गम हमने काटनी तो थी, वाह शाम गम हमने काटनी तो थी शाम गम हमने काटनी तो थी, शुक्र है साथ शायरी तो थी। क्या कहने। वाह शुक्रिया। शाम गम क्या मसला हमने, है शुक्रिया शुक्रिया, शाम गम हमने काटनी तो थी, शुक्र है साथ शायरी तो थी। शायरी और खूबसूरत मसला लफ्ज, शुक्रिया, लफ्ज जुगनू थे शेर कंदीलें, वाह लफ्ज जुगनू थे शेर कंदीलें, शायरी में भी रोशनी तो थी, वाह शायरी में भी रोशनी तो थी। और खूब अंधेरा था और सन्नाटा, वाह खूब वो अंधेरा था अंधेरा और था सन्नाटा और और सन्नाटा, कट गई रात, रात ही तो थी। वाह क्या बात। खूब अंधेरा था रात रात ही तो थी। और सन्नाटा, कट गई रात, रात ही तो थी। और रोशनी बांटने को दुनिया में, वाह रोशनी बांटने को दुनिया में, सूरते शम्मा मैं जली तो थी। क्या कहने फिर अता कर दें क्या वाह वाह रोशनी बांटने को दुनिया में, सूरते शम्मा मैं जली तो थी। जली तो थी वाह क्या बात। सूरते शम्मा में जली तो थी। और वो मेरे दर्द को समझ न सका, वो मेरे दर्द को समझ न सका वो मेरे दर्द को समझ न सका। हाँ मसीहाई उसने की तो थी, वाह हाँ हाँ मसीहाई उसने उसने की की तो तो थी। वो मेरे दर्द को समझ न सका, हाँ मसीहाई उसने की तो थी।
और की तो थी। खामोश शुक्रिया, खामोशी में भी बोल उठी आंखें, क्या मिसरा है। खामोशी में भी बोल उठी आंखें, मैंने अपनी जबान सी तो थी। वाह, खामोशी में भी मैंने अपनी बोल उठी जुबान आंखें, शुक्रिया, मैंने अपनी जबान सी तो थी, और मर न पाए तो ये मुकद्दर है, मर वाह, न पाए तो ये मुकद्दर है, वरना ये जान हमने दी तो थी। क्या वाह कहने, क्या शुक्रिया, कहने, मर वाह न वाह पाए वाह। तो ये शुक्रिया, पहले से बहुत शेर उम्दा, बहुत उम्दा। मुकद्दर बहुत है, बहुत वरना ये जान हमने दी तो थी। और बहुत हम खूब, अकेले कहाँ थे दुनिया में, हम अकेले हम कहाँ थे अकेले दुनिया में? कहाँ थे दुनिया में, साथ या तेरी याद भी तो थी, क्या बात। वाह, साथ या तेरी याद भी तो थी। और मकता है कि क्या खबर हम भी हों वली सीमी, क्या क्या खबर। खबर हम भी हों वली सीमी, हमने मैं मार्फत की पी तो थी, क्या क्या वाह, खबर मैं हम भी हों मार्फत वली की सीमी, तो थी। हमने बहुत मैं खूब। मार्फत की पी तो थी, और शाम वाह गम हमने काटनी तो थी। शुक्र है, वाह, ऐसा शायरी तो शायरी तो थी, बहुत खूब। क्या बहुत बहुत कहने, शुक्रिया क्या आपका। कहने। ये थी मोहतरमा सीमी बुर्रा साहिबा। इनका आज बहुत अरसे बाद इतना खूबसूरत कलाम तसल्ली से सुनने को मिला, और हम बहुत महसूस हो रहे हैं। आप हमारे साथ तशरीफ रखिए अभी। जी, मैं इस वक्त जेबी आपकी कोई जेबी और साहब नजर आ रहे हैं? जेबी आप ही को सुन लें। जी, मुझे बुला रहे हैं। सरफराज हुसैन सूबेदार। जी अस्सलाम वालेकुम। इन लोगों को वालेकुम आखिर में सलाम। एक एक कलाम इन लोगों से सुन लेंगे जो हमारे साथ जी हाँ मेहमान जी, शरीफ हैं। जी जी, मैं अब बहुत अदब अपना के साथ राउंड। मुल्तमिस हूँ सरपरस्त आला ग्लोबल राइटर्स एसोसिएशन इटली मोहतरमा ज़ेबुनिसा ज़ेबी साहिबा का। आप किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। बस मैं इतना कहना चाहूंगा एक जुमले में कि जो इन्होंने ग्लोबल राइटर्स के लिए खिदमत सर अंजाम दिए हैं, और जो अवार्ड्स का सिलसिला शुरू किया है, और जितना काम भाई नवाज गुलियान साहब ने और मोहतरमा ज़ेबुनिसा ज़ेबी साहिबा ने किया है, वो इस सदी के सफर में सुनहरे हरूफ से लिखा जाएगा। तशरीफ लाती हैं मोहतरमा ज़ेबुनिसा ज़ेबी साहिबा, अपने ख्यालात का भी बहुत इजहार शुक्रिया फरमाएंगी। और जी, तारुफ तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा है, नहीं तारुफ नहीं, की तारुफ जरूरत ही की नहीं है, अपने इजहार ख्याल तारुफ फरमाएंगी की और जरूरत कलामत नहीं फरमाएंगी। है। जी बिल्कुल, मैं अपना कलाम पेश करती हूँ। और जैसा कि आप सबके इल्म में है कि हमारी ख्वाहिश होती है ग्लोबल राइटर एसोसिएशन इटली की, हम ग्लोबल को इटली नहीं समझते, बल्कि हम ग्लोबल को जो है वो उर्दू अदब की दुनिया समझते हैं। तो यही समझते हुए हम दुनिया में ये काम कर रहे हैं, और कहीं हमने इसको बिल्कुल महदूद नहीं रखा हुआ। तो ये हमारा आज का प्रोग्राम, जैसे कि आप सबके इल्म में मैं शुरू में बता ही चुकी हूँ कि हम जहाँ और मुख्तलिफ प्रोग्राम कर रहे हैं, तो आज के प्रोग्राम का हमारा जो फॉर्मेट था वो यही था कि हम इसमें 5 या 6 लोगों को मदऊ करें और उनसे भरपूर तरीके से उनका कलाम सुने, ताकि उनकी पूरी शख्सियत जो है वो हमारे सामने आ सके, और उनका सोच और फिक्र जो है शायरी के हवाले से वो सामने आए, और अदबी हवाला भी हमारे लोगों तक पहुंचे। तो इस प्रोग्राम का मकसद यही है, इसलिए हमने इसमें ज्यादा शौरों को शामिल नहीं किया है, चंद शौरों को शामिल किया है, लेकिन उन्हीं का कलाम सुन रहे हैं। लेकिन हमारे साथ जो मेहमान शामिल हुए हैं, आप हमें अपना नाम दीजिएगा, अगले प्रोग्राम में बाकायदा आपको मदऊ करेंगे, लेकिन इस प्रोग्राम में भी आपसे हम आखिर में कलाम सुनते हैं। जो मेहमान शामिल हो गए हमारे साथ, यूसुफ रजा भी है, सरफराज भी है। तो अगले प्रोग्राम के लिए नाम दे दीजिएगा, तो आपको बाकायदा मदऊ करेंगे और आपसे भरपूर कलाम भी सुनेंगे। मैं भी अपना कलाम पेश करती हूँ, कुछ अशार हैं वो जी सुना आप ये देती अदा हूँ। जी अर्शाद। जाने क्या क्या सोच रही है ए ज़ेबी, जाने क्या क्या सोच रही है ए ज़ेबी, बैठी भूखी चिड़िया नंगे तारों पर। वाह क्या वाह 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 वाह, जाने क्या क्या नंगे सोच तारों पर। रही है ए ज़ेबी, बैठी भूखी चिड़िया नंगे तारों पर। और 2 गज जमी से बढ़ के नहीं कुछ नसीब में, 2 गज जमी से बढ़ के नहीं कुछ नसीब में, कितना ही हम समेट ले सब है नदामतें। वाह वाह बहुत खूब। वाह 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 वाह, ओढ़कर बिल्कुल दीन धर्म के लिए रंगी चोले, ओढ़कर दीन धर्म के लिए रंगी चोले, लोगों ने अपने खुदा से भी सियासत की है। क्या कहना। वाह वाह वाह, ओढ़कर दीन धर्म के लिए रंगी चोले, लोगों ने अपने वाह खुदा वाह, से भी सियासत की है। सियासत। वाह वाह, गरीबे शहर की बेटी को चैन कब है नसीब, गरीबे शहर की बेटी को चैन कब है नसीब, कि रोज
घर से निकलती है नौकरी के लिए। क्या वाह क्या वाह बात है, क्या बात, बहुत क्या गरीब शहर हाजरा हाजरा की अक्कासी है। वाह वाह। शहर की बेटी को चैन कब है नसीब, कि रोज घर से निकलती है नौकरी के लिए। मेरा फोन पर बताओ कौन था, बताओ कौन था किसने जला डाला तुम्हारा घर। बताओ कौन था किसने जला डाला तुम्हारा घर, परिंदा भी नजर रखता है अपने आशियाने पर। वाह वाह वाह, बेशक, बिल्कुल। बताओ कौन था किसने जला डाला तुम्हारा घर, परिंदा भी क्या नजर रखती है अपने आशियाने पर। आशियाने पर। क्या कहने, वाह। इसको भी जरूरत है, बहुत शुक्रिया, इसको भी जरूरत है मेरे प्यार की देखो, इसको भी जरूरत है मेरे प्यार की देखो, बच्ची भी मेरी मुझसे खिलौना नहीं चाहती। वाह क्या बात, क्या इसको बात। भी जरूरत है मेरे प्यार की देखो, बच्ची भी मेरी मुझसे खिलौना नहीं चाहती। फैसला ये दिया है मुंसिफ ने, फैसला ये दिया है मुंसिफ ने, घर जला है तेरा हवाओं से। वाह फैसला वाह ये वाह, दिया है मुंसिफ ने, क्या, वाह वाह वाह, क्या बात है। फिर पढ़ें, वाह। फैसला ये दिया है मुंसिफ ने, फैसला ये दिया है मुंसिफ ने, घर जला है तेरा हवाओं से। हवाओं से। वाह क्या बात। मेरे मुशाहिदात से सीखे सबक कोई, मेरे मुशाहिदात से सीखे सबक कोई, बैठी हूँ माहो साल की चादर को ओढ़कर। क्या बात, क्या मेरे बात, वाह। मुशाहिदात से सीखे सबक कोई, बैठी हूँ माहो साल की चादर को ओढ़कर। करती हूँ दूर जेबी मैं जिंदगी की तलखी, करती हूँ दूर जेबी मैं जिंदगी की तलखी, इस उम्र में भी अक्सर बच्चों में खेलती हूँ। वाह वाह वाह, वाह, करती हूँ दूर जेबी मैं जिंदगी की तलखी, इस उम्र में भी अक्सर बच्चों में खेलती हूँ। क्या बात, मुझे क्या कहने। मुझे जातों में नाहक कर दिया तकसीम दुनिया ने, मुझे वाह जातों में नाहक कर दिया वाह, तकसीम दुनिया ने, कबीला इश्क है मेरा, मोहब्बत है नसब मेरा। वाह वाह वाह, क्या बात। आंखों के सामने जो बिलकते हो शीर खार, आंखों के सामने जो बिलकते हो शीर खार, फिर तो अबस ही फिक्रे हरामो हलाल है। आंखों के सामने क्या जो बात, बिलकते हो शीर खार, फिर वाह तो अबसी फिक्रे हरामो हलाल है। वाह, बेशक। मैं आफताब और वो है एक माहताब, मैं आफताब और वो है एक माहताब, उभरेगा जब वो जानिए मेरा जवाल है। वाह वाह वाह, क्या बात कही मैं है। आफताब और वो है एक माहताब, उभरेगा जब वो जानिए मेरा जवाल है। सब चोर लुटेरे हैं यहाँ कौन वली है, सब चोर लुटेरे हैं यहाँ कौन वली है, ऐसे में भी जेबी को जमाने की पड़ी है। वाह चोर लुटेरे हैं यहाँ कौन वली है, ऐसे में भी जेबी को जमाने की पड़ी है। बहुत खूब। मैं ऐसे शहर में रहती हूँ जिसमें, मैं ऐसे शहर में रहती हूँ जिसमें किसी का कोई हमसाया नहीं है। वाह वाह, शहर में रहती हूँ किसी का जिसमें कोई हमसाया किसी का नहीं है, कोई वाह। हमसाया नहीं, बहुत खूब। कहने को हर तरफ है भरे शहर का समा, कहने को हर तरफ है भरे शहर का समा, दिल है कि इस हजूम में तन्हा दिखाई दे। वाह वाह, कहने को हर तरफ है भरे शहर का समा, दिल है कि इस हजूम में तन्हा दिखाई दे। इसीलिए तो हमें माएं भी करती हैं जुदा, इसीलिए तो हमें माएं भी करती हैं जुदा, हमारे गांव में कोई भी रोजगार नहीं। वाह, इसलिए तो हमें माएं भी करती हैं जुदा, क्या हमारे दर्द गांव में बयान कर दिए, वाह वाह। अलमिया, क्या अलमिया है। वाह, जेबी हलाल रिस्क से होता है कौन अमीर, जेबी हलाल रिस्क से होता है कौन अमीर, आती है आन बान तो माले हराम से। जेबी हलाल रिस्क से होता है कौन अमीर, आती है आन बान तो माले हराम से। बस दो शेर और है और इख्तिताम।
मैं जानती हूँ उसकी मोहब्बत फरेब है, मैं वाह जानती क्या हूँ मोहब्बत फरेब है, वो मुतमईन है अपनी अदाकारियों के बाद। वाह क्या वाह क्या वाह, बात है, बहुत खूब, क्या बात, बहुत वाह, अच्छा। मैं जानती हूँ उसकी मोहब्बत फरेब है, वो मुतमईन है अपनी अदाकारियों के बाद। और आखिरी शेर, उठा देते हो आसानी से उंगली औरों की जानिब, उठा देते हो आसानी से उंगली औरों की जानिब, कहो अपने मुकाबिल भी कभी आईना रखा है। क्या वाह कहने वाह वाह क्या बात, क्या वाह बात, वाह, उठा देते हो आसानी से उंगली औरों की जानिब, कहो अपने मुकाबिल भी कभी आईना नहीं ना रखा है। रखा है। बहुत अच्छा। वाह बहुत वाह, बहुत शुक्रिया, मेरा कमाल की टाइम शेर पूरा है। हो गया है। अब बाकी हमारे शौरा का राउंड पूरा कीजिए और फिर आखिर में मैं सब यूसुफ रजा साहब से मैं करेंगे। समझता हूँ कि जेपी आप की इजाजत से कि हम आखिरी राउंड की तरफ आते हैं, एक एक जी बिल्कुल, दफा फिर शोरा कराम सुनते हैं, और जो आखिर में शोरा कराम होंगे हमारे सामने उनसे एक एक जी गजल जी उनको, सुनेंगे। जी आपकी इजाजत बिल्कुल, हो तो आखिरी मैं आज इस मौके का फायदा उठाते हुए गजल की जी जी अपनी गजल के चंद शेर भाई नवाज गुलियान साहब की खिदमत में पेश कर रहा हूँ, उन्हीं जी की जी जी, तकलीद में छोटी बहर में बहुत शुक्रिया। हल्की माशाल्लाह, फुल्की सी जी। हल्की फुल्की सी गजल। भाई नवाज साहब सुनिएगा। दो घड़ी के लिए ठहरिए तो, जी, दो घड़ी के लिए ठहरिए तो, बात मेरी खुदारा सुनिए तो, वाह, क्या बात, वाह क्या बात, वाह वाह, वाह, बद नजर लोग भी बहुत होंगे, बद जी, नजर लोग भी बहुत होंगे, आप माइक बंद हो गया आपका, बात अपनी तो कह रहे हैं आप, क्या बात, बात क्या माइक अपनी बंद तो कह रहे हैं आप, मेरी हो आवाज दिल भी सुनिए तो, गया, क्या बात, वाह क्या बात क्या है, वाह, बात है, क्या बात है, वाह वाह, आपका तस्करा है सब इसमें, आपका तस्करा है सब इसमें, आप मेरी बयास पढ़िए तो, क्या वाह कह वाह वाह रहे वाह, हैं, क्या वाह वाह वाह, अच्छा है, वाह, वाह, आपका तस्करा है सब इसमें, आप मेरी बयास पढ़िए तो, कितने जल जाएंगे अदू मेरे, वाह, कितने जल वाह, जाएंगे अदू मेरे, दो कदम मेरे साथ चलिए तो, चलिए तो, क्या वाह कह वाह रहे वाह हैं, क्या वाह, कह रहे वाह, वाह, आपको खुद भला लगेगा बहुत, आपको खुद भला लगेगा बहुत, मेरी खातिर जरा संवरिए तो, क्या बात है, क्या बात है, वाह, वाह, बस बस, बहुत खूब, क्या इतनी कहने, खामोशी भी नहीं अच्छी, इतनी खामोशी भी नहीं अच्छी, मुझसे कोई सवाल करिए तो, क्या बात, वाह, और वाह, ये भी आपकी शेर देखिए। मैं मुकल्लिद हूँ कैस का सरवर, वाह, जी, मैं मुकल्लिद हूँ कैस का सरवर, इश्क का ये निसाब पढ़िए तो, वाह, इश्क वाह का ये वाह, कहने, निसाब क्या कहने, पढ़िए तो, दो वाह, वाह, घड़ी वाह, के लिए ठहरिए तो, बात मेरी खुदारा सुनिए तो। सरवर समदानी को बारे दीगर समाज का बहुत शुक्रिया। और अब मैं इस महफिल में निहायत अदब और एहतराम के साथ मुल्तमस हूँ मोहतरमा जमशेद नूरपुरी साहिबा का कि एक गजल और अता फरमाई। जी हमने जी आपसे वादा किया था कि आप तशरीफ रखेंगे, हम आपसे और सुनेंगे, तो और जी कलाम सुनेंगे। शुक्रिया। जी इरशाद, इजाजत हो आप ही। जी 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 अता बिल्कुल, की। ये मतलब है, मुफलिसों की आह कितनी सिसकियां शामिल हुई, वाह, वाह मुफलिसों की आह कितनी सिसकियां शामिल हुई, कह कहो की गूंज में जब तालियां शामिल हुई, अरे वाह वाह, वाह की वाह, गूंज वाह, में जब तालियां वाह, शामिल वाह, हुई। वाह, वाह, बहुत वाह, अच्छा, वाह, ये शेर है कि बाप मुफलिस रो पड़ा था फूट कर बेटी की जब, बाप मुफलिस रो वाह, पड़ा था फूट कर बेटी की जब, बेचने के जेवरों में बालियां शामिल हुई, हाँ अरे वाह, वाह, क्या बेचने बात, के क्या बात, जेवरों में बालियां शामिल हुई। वाह, और ये शेर है कि सज संवर कर भी अधूरापन सा था श्रृंगार में, सज संवर कर भी अधूरापन सा था श्रृंगार में, तब मुकम्मल हो गया जब चूड़ियां शामिल हुई, वाह वाह अरे वाह तब वाह, वाह, मुकम्मल हो गया जब चूड़ियां वाह, वाह, शामिल हुई। बहुत शुक्रिया। ये शेर देखिए कि काम काम कुछ ना आ सकी लेकर फिरे वो दर बदर, काम कुछ ना आ सकी लेकर फिरे वो दर बदर, रद्दियों के ढेर में फिर डिग्रियां शामिल हुई,
अरे हाँ, वाह, रद्दियों के ढेर में फिर डिग्रियां शामिल हुई, कैसे रुकते फिर वहां जब दोस्तों के दरमियां, कैसे रुकते फिर वहां जब दोस्तों के दरमियां, बेतकल्लुफ गुफ्तगू में गालियां शामिल हुई। अरे वाह, वाह, अच्छा है, गुफ्तगू अच्छा है, में वाह गालियां शामिल। वाह वाह, बहुत अच्छा। ये शेर है कि रौनके ना मुगलई हैं और ना शाही मजा, रौनके ना मुगलई हैं और ना शाही मजा, दावतों में जब से लोगों सब्जियां शामिल हुई, अरे वाह, दावतों में जब से लोगों सब्जियां शामिल हुई। और मक्ते का शेर है कि मिल गया कुछ वाह, और देखो नूर रातों को मेरी, मिल गया कुछ और देखो नूर रातों को मेरी, साथ जब से चांद की परछाइयां शामिल हुई, साथ जब से वाह, चांद की वाह। परछाइयां शामिल हुई। क्या बात। और सुनाना है? वाह। हाँ, एक और सुना दीजिए, एक और चलिए सुना ठीक है, दीजिए, एक और, बस प्रोग्राम का आखिर एक और गजल का तर्ज है। खो दिया हमने इसे की है हिफाजत कैसी, खो दिया हमने इसे की है हिफाजत कैसी, हमको इस्लाफ ने सौंपी थी रवायत कैसी, वाह वाह हमको इस्लाफ वाह, ने सौंपी थी रवायत कैसी, खेलते कूदते बच्चे भी नजर आते नहीं, खेलते कूदते बच्चे भी नजर आते नहीं, आ गई शहर की गलियों में नफासत कैसी, क्या वाह बात। वाह, आ वाह, गई वाह, शहर की गलियों में नफासत कैसी, मुत्तहिद रह न सके फिरकों में बांटा खुद को, वाह, वाह। मुत्तहिद वाह, रह न सके फिरकों में बांटा खुद को, अब अगर टूट गए हो तो शिकायत कैसी। तस्मीन का शेर था, अब अगर टूट गए हो तो शिकायत कैसी। वाह, वाह, वाह। ये बहुत अच्छे, वाह, देखेंगे, तख्ते दार पे लटका, तख्ते दार पे लटकेगा सच, सजा दो इसको सच को, सच को, वाह। तख्तेदार पे लटकेगा सजा दो सच को, लग रही आज यहाँ देखो अदालत कैसी, क्या वाह, बात। वाह, वाह। लग रही आज यहाँ वाह, देखो अदालत कैसी। बहुत अच्छे, माशाल्लाह। और आप ही देखिए, सीख पाए ना हुनर साथ उठाने का कदम, सीख पाए ना हुनर साथ उठाने का कदम, मिल गई आज हमें देखो कयादत कैसी, वाह, वाह। वाह, मिल गई आज हमें देखो कयादत कैसी, आदत कैसी कल थी, कल थी पुरकैफ फिजा घोली कसाफत किसने, कल थी पुरकैफ फिजा घोली कसाफत जिसने, बज्म में आके दिखाता है नफासत कैसी, बज्म में आके दिखाता है नफासत कैसी। ये शेर है कि दिल ने माना ही नहीं अपना जिसे आज तलक, दिल ने माना ही नहीं अपना जिसे आज तलक, उसकी हो पाएगी फिर हमसे इताअत कैसी, क्या बात। उसकी हो पाएगी फिर हमसे इताअत कैसी, कल रवादारी थी जिन रिश्तों में खुद गर्ज हुए, वाह कल रवादारी थी जिन रिश्तों में खुद गर्ज हुए, नूर की नजरों ने अब देखी कराबत कैसी, वाह। नूर वाह की नजरों ने अब वाह, देखी वाह, वाह, कराबत वाह, कैसी, खो दिया हमने इसने की है हिफाजत कैसी, हमको वाह। इस्लाफ ने सौंपी थी रवायत कैसी। जी बहुत शुक्रिया। क्या कहना। बहुत उम्दा, ये बहुत थी उम्दा। मोहतरमा जमशेद नूरपुरी साहिबा जो अपना कलाम अता फरमाई थी। और अब मैंने निहायत अदब के साथ मुल्तमस हूँ मोहतरमा सीमी बुल्ला साहिबा से, अगर तशरीफ रखती हैं जी, बहुत तो बहुत शुक्रिया। तशरीफ लाएं और इस प्रोग्राम के आखिर में भी अपना कलाम अता फरमाएं। मोहतरमा सीमी बुल्ला अभी साहिबा। अभी मुख्तार तहेरी साहब से भी सुनेंगे। जी हाँ, सुनेंगे। इजाजत है जी जी आपको जी, तमाम जी लोग जी, इजाजत है बिल्कुल जी। जी जी, बिल्कुल सुनिए। मतलब पेश किया है कि हम यूं ही अगर बरसरे पैकार रहेंगे, वाह, वाह हम यूं ही अगर बरसरे पैकार बस, रहेंगे, क्या बात। खतरे में सभी जीस्त के आसार रहेंगे। वाह। खतरे में अच्छा, सभी बहुत वाह, खूब। हम यूं ही अगर क्या बरसरे मसला है। पैकार रहेंगे, खतरे में यूं ही जीस्त के आसार रहेंगे, और होगी न अगर साफ दिलों की ये कदूरत, होगी वाह न अगर साफ दिलों की ये कदूरत, आइन ये समझौतों के बेकार रहेंगे। क्या अच्छा बात। है, वाह, आइन ये समझौतों के बेकार रहेंगे, और दिल में ना पनप पाएगा फिर जज्बा उल्फत, में वाह ना पनप पाएगा फिर जज्बा उल्फत, गर हाथ में हम लोगों के हथियार रहेंगे। क्या कहने, क्या क्या वाह,
बहुत ऊपर। दिल में न पनप पाएगा फिर जज्बा उल्फत, गर हाथ में हम लोगों के हथियार रहेंगे, और जब तक नहीं छोड़ेंगे हम आपस की ये तफरीक, वाह वाह जब क्या तक बात। नहीं छोड़ेंगे हम आपस की ये तफरीक, हम दूसरी कौमों में यूं ही ख्वार रहेंगे। ख्वार वाह रहेंगे। या जब बहुत तक अच्छा, नहीं बहुत छोड़ेंगे हम आपस की ये तफरीक, हम दूसरी कौमों में यूं ही ख्वार रहेंगे, और कब तक नहीं होगी तुझे पहचान अदू की, कब तक नहीं होगी तुझे पहचान अदू की, कब तक तेरे कूचे में यूं अगयार रहेंगे। क्या अरे बात। वाह क्या कब बात है। तक, शुक्रिया, कब तक नहीं होगी तुझे पहचान अदू की, कब तक तेरे कूचे में यूं अगयार रहेंगे, और आजाद समझते हैं जो हर रब्त से खुद को, खुद अपनी हवस के वो गिरफ्तार रहेंगे। वाह आजाद खुद अपनी हवस के वो गिरफ्तार रहेंगे, और लौट आना हमारी ही तरफ जब हो जरूरत, लौट आना हमारी ही तरफ जब हो जरूरत, हम आपके हर हाल में गमख्वार रहेंगे। क्या वाह बात। क्या वाह। बात। या हम आपके हर हाल में गमख्वार रहेंगे। और लगता है कि सीमी तुझे कल भूल भी जाएंगे अगर लोग, सीमी तुझे कल भूल भी जाएंगे अगर लोग, लोगों की ज़बां पर तेरे अशआर रहेंगे, क्या बात। वाह लोगों की वाह ज़बां पर तेरे माशाल्लाह अशआर रहेंगे। माशाल्लाह एक और सुनाओ। जी सुना मतलब दीजिए चलिए, जी जी, सुनाइए। अश्क बनकर पिघल गई आंखें, अश्क बनकर पिघल गई आंखें, जाने किस गम में ढल गई आंखें, क्या वाह और इतनी वाह सोजिश है क्यों इन आंखों में, इतनी सोजिश है क्यों इन आंखों में, ख्वाब क्या थे कि जल गई आंखें। अरे वाह वाह क्या या बात है। क्या बहुत बात अच्छा है। है। बहुत खूब। बहुत अच्छा इतनी है। सोजिश है क्यों इन आंखों में, ख्वाब क्या थे कि जल गई आंखें। बहुत शुक्रिया। और दोस्ती, नफरतें, खुलूस, जफा, दोस्ती, नफरतें, खुलूस, जफा, कितने रंगों में ढल गई आंखें। वाह 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 शुक्रिया। वाह वाह दोस्ती, नफरतें, खुलूस, जफा, कितने रंगों में ढल गई आंखें, और कब्र कर्ब सह सह के खून रो रो के, वाह कर्ब सह सह के खून रो रो के वहशतों में बदल गई आंखें। वाह बहुत शुक्रिया। और क्या बात। शेर मुलाहिजा कीजिए कि जैसे बच्चा कोई अड़े जिद पर, जैसे वाह बच्चा कोई अड़े जिद अरे पर, तेरे आगे मचल गई आंखें, वाह वाह वाह। तेरे अच्छा है। आगे मचल गई आंखें। बहुत शुक्रिया। और दोस्ती, दोस्तों की खुशी को महफिल में, दोस्तों की खुशी को महफिल में, बिन चरागा ही जल गई आंखें। वाह वाह शुक्रिया। दोस्तों की खुशी को महफिल में, बिन चरागा ही जल गई आंखें। और लगता है कि रंग बदला जो आज मौसम का, रंग बदला जो आज मौसम का, सीमी सबकी बदल गई आंखें। अरे वाह क्या बात है। या वाह रंग वाह बदला जो आज मौसम का, सीमी सबकी बदल गई आंखें। बदल गए और इतनी सोजिश है क्यों इन आंखों में, ख्वाब क्या थे कि जल गई आंखें, अश्क वाह बनकर वाह पिघल गई आंखें। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की बहुत क्या समाअत। कहने क्या कहने। मुझे आपके इस शेर पे फरा रिजवी का शेर याद आ गया, कितनी इतनी सोजिश है क्यों आंखों में। इस शेर पे याद आया फरा रिजवी साहिबा के, आंख के गिर्द ये सिया हल्के, हाँ, तुम भी रातों को जागते हो क्या। हो गए, हो क्या। बहुत वाह ही वाह। खूबसूरत कलाम अता फरमाई थी मोहतरमा सीमी बुल्ला साहिबा। और अब मैं निहायत अदब एहतराम के साथ मुतमिस हूँ जनाब मुख्तार सुलेरी साहब से कि तशरीफ लाएं और इस प्रोग्राम के आखिर में एक कलाम और अता फरमाएं। जी मुख्तार भाई साहब है आइए। कलाम लीजिए गजल कुछ नज़म जो भी सुनाना चाहते हैं। चंद मुतफर्रिक अशार पेश कर रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। जी जी अता जी कीजिए। अता कीजिए। मोहसिन भाई भी तशरीफ ले आए माशाअल्लाह। जी हाँ जी ये हाँ, हमारे मौसी लिए भाई से सुनेंगे, बड़ी मौसी भाई खुशनुसीबी से की बात सुनेंगे। है। ये हमारा मशाना भी तकरीबन 3.25 घंटे चला जी। जी हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। शेर देखें, कहता हूँ कि आज ऐसी वादियों से
होके आया हूँ जहाँ। वाह आज ऐसी आज आवाज ऐसी वादियों से होके आया आज हूँ जहाँ। ऐसी वादियों से होके आया हूँ जहाँ पेड़ थे नजदीक लेकिन दूर तक साया न था। हाय हाय, वाह क्या बात है, आहा, क्या बात है, क्या आज बात है। ऐसी वादियों से होके आया हूँ जहाँ पेड़ थे नजदीक लेकिन दूर लेकिन दूर दूर साया तक न साया था। न। वाह और शेर देखे, कहता हूँ कि वाह जिंदगी को जिंदगी भर जिंदगी समझा मगर वाह जिंदगी को जिंदगी भर जिंदगी समझा मगर जिंदगी फिर भी तलाशे जिंदगी करती रही। आहा, आहा, वाह वाह जिंदगी को जिंदगी भर जिंदगी समझा मगर वाह जिंदगी फिर भी तलाशे तलाशी जिंदगी जिंदगी करती। करती रही। वाह और एक शेर देखें कि ये भी हमारे हुस्ने तजस्सुस का है कमाल। वाह ये भी ये भी हमारे ये हुस्न भी तजस्सुस का है हमारे कमाल। हुस्ने तजस्सुस का है कमाल। दुनिया में रह के ख्वाहिशे दुनिया निकल गई। अरे आहा, वाह क्या कहने भाई ये बहुत दुनिया अच्छा में भी है। रह के हमारे ख्वाहिशें हुस्ने दुनिया निकल गई। तजस्सुस का है कमाल। दुनिया में रह के ख्वाहिशे दुनिया निकल गई। और शेर देखें कि कहता हूं कि उनको देखूं तो किस तरह देखूं। उनको देखो तो किस तरह देखो। देखो उनको किस तरह देखूं देखो। तो किस तरह देखूं। वो तो आंखों में आके बैठ गए। आहा, अरे वाह 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 उनको देखूं तो किस तरह देखूं। वो वो तो तो आंखों वो में आंखों में तो आके आके बैठ आंखों बैठ गए। में आके बैठ गए। वो तो आंखों में आके बैठ गए। और मुलादा फरमाए कि आ, वो देख देख के मैयत को लौट जाते हैं। वो वाह देख वाह देख वो के देख मैयत देख पे के लौट मैयत जाते हैं। को लौट जाते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं है कि मर चुका हूं मैं। वाह, वाह क्या क्या बात। बात है, क्या वाह बात है। वाह देख के मैयत को लौट जाते हैं। वाह उन्हें यकीन ही नहीं है कि कि मर मर चुका चुका हूं हूँ मैं। मैं। और ये शेर भी देखें कि किसी से वादा किया था कभी ना रोने का। किसी से वादा किसी से किया था वादा किया कभी ना था रोने का। कभी ना रोने का। वो सामने मेरे आया तो आंख भर आई। हाय हाय, वाह क्या बात है। किसी से वादा किया था कभी ना रोने का। वो सामने मेरे आया तो आंख भर आई। वो सामने मेरे आया तो आंख भर आई। और अब एक दो नात के शेर पेश कर रहा हूँ। चूंकि मोहसिन भाई तशरीफ ले आए हैं तो मैं ये जी चाहूंगा जी कि नात के दो तीन शेर मुतफर्रिक शेर पेश कर दूं। जी जी, लेकिन इरशाद। मतलब मुलादा फरमाए, कहता हूं कि दुआएं देना उर्दू को अगरचे मुश्किल है। दुआएं देना उर्दू को अगरचे मुश्किल है मगर हुजूर का दिल तो हुजूर का दिल है। अरे वाह वाह, वाह 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 क्या वाह बात वाह वाह अगर वाह दुआएं हुजूर का देना दिल तो उर्दू हुजूर को का दिल है। वाह दुआएं देना उर्दू को अगरचे मुश्किल है मगर मगर हुजूर का दिल तो हुजूर का हुजूर दिल का। तो हुजूर का दिल है। क्या और कहने हैं। कभी किसी से उलझता नजर नहीं आता। वाह वाह कभी किसी से उलझता उलझता नजर नजर नहीं नहीं आता। आता। हुजूर आपका दीवाना कितना आकिल है। वाह, वाह 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 कभी किसी से उलझता नजर नहीं आता। वाह हुजूर वाह आपका हुजूर दीवाना कितना आपका आकिल है। दीवाना कितना आकिल है। और आखिरी शेर कहता हूं कि बोसे लिए जो दश्ते मदीना में खार के। आहा, आहा, वाह बोसे लिए जो जो दश्ते दश्ते मदीना में खार के। हमराह सारे हो लिए मौसम बहार के। वाह 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 बोसे लिए जो दश्ते मदीना में खार के। हमराह सारे हो लिए मौसम बहार के। बहा के वाह वाह बहुत बहुत शुक्रिया। यहीं पर बहुत रहमत शुक्रिया तमाम। जनाब। ये थे जनाब मुख्तार ताहिरी साहब जो बारे दीगर कलाम अता फरमाए थे। हम इनके बहुत ममनून हैं। फिर
आपका शुमार हरी असातिज़ा कहा में करें। होता है, हम उनसे बहुत सीखते हैं। मुख्तार और बहुत देर से तशरीफ फरमाए हैं हमारे साथ जनाब सरफराज हुसैन साहब। मैं आपसे मुल्तमिस हूँ कि आप भी इसमें शिरकत फरमाएं और हमें अपने कलाम से नवाजें। जनाब जी बहुत सरफराज शुक्रिया। हुसैन अस्सलाम वालेकुम, अता बहुत की। शुक्रिया आप सबका। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह जी साहिबा, बहुत वालेकुम बहुत अस्सलाम। नवाजिश आपके प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। जी एक दो शेर और एक गजल आप लोग की नजर करता हूँ जी अता जी की, अता की। अता कि एक शेर है कि सुना है कि वो पानी पर घर बनाते हैं, सुना वाह है सुना है वो पानी पे घर बनाते हैं, हवा को काट कर उसके पर बनाते हैं। क्या कह रहे हवा हैं? को हाँ, काट वाह हवा को क्या बहुत तखय्युल है। बहुत शुक्रिया। वाह। एक ये शेर था और एक दूसरा शेर आप लोग की नजर कि दूसरों के बारे में कौन सोचता है अब, दूसरों के बारे में कौन सोचता है अब, किसका गम कहाँ का गम, सब फजूल बातें हैं। वाह हाँ, और एक मिसरे पे लिखी हुई गजल आप लोग के हवाले। वक्त के चलते किसी दिन वो दगा देगा मुझे, हाँ, वाह वक्त के चलते किसी दिन वो दगा देगा मुझे, और फिर यादों में रोने की सजा देगा मुझे। हाँ, दोस्त भी अब दुश्मनी करने लगे हैं आजकल, हाँ दोस्त भी अब दुश्मनी करने लगे हैं आजकल, जानिबे मकसद से मुमकिन है निदा देगा मुझे। हाँ, वाह वाह बहुत शुक्रिया। जिस जगह से वापसी का अब तसव्वुर भी नहीं, वाह जिस जगह से वापसी का अब तसव्वुर भी नहीं, वक्त इतनी दूर जाकर क्यों सजा देगा मुझे। क्या कहते वाह जय जय बहुत शुक्रिया। दौर है हर सू इलेक्शन का मगर मैं क्या करूं, दौर है हर सू इलेक्शन का मगर मैं क्या करूं, कुर्सी मिलते ही मेरा रहबर भुला देगा मुझे। वाह वाह अच्छा है भाई, अच्छा है, अच्छा अच्छा है भाई। शेर। बहुत शुक्रिया। और आखिरी शेर आप लोग के हवाले। सरफराज अपने हम सफर के अज़्म से वाकिफ तो है, सरफराज अपने हम सफर के अज़्म से वाकिफ तो है, वक्त मुमकिन पीठ अपनी वो दिखा देगा मुझे। क्या कहते हैं? वाह वाह जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। बहुत शुक्रिया जनाब सरफराज जी साहब। बहुत शुक्रिया, बहुत आपको शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट अगले मुशायरे में बुलाएंगे, बतौर मदू करेंगे और आपका बहुत सारा कलाम सुनेंगे इंशाल्लाह। आज तो इंशाल्लाह हमने जरूर। कहा कि आप तशरीफ लाए हैं तो हम महसूस हो जाएं। जी और अब बहुत मैं एक शुक्रिया ऐसी आपका। शख्सियत को दावत सुखन देने लगा हूँ, वो जिस मुशायरे में आते हैं मुशायरा खूबसूरत हो जाता है। और मैं सैयद मोहसिन रजी अलवी साहब को फहमी बदायूनी के शेर के साथ जहमत कलाम दे रहा हूँ कि शहर सारा ही खूबसूरत है, शहर सारा ही खूबसूरत है, आप क्या हर मकाम में रहते हैं। तशरीफ लाते हैं जनाब सैयद मोहसिन रजी अलवी साहब। माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया। वाह, वाह। बीबी साहिबा, आपसे इजाजत लेते हुए एक हमद पेश करने की देखिएगा। हमद पेश कर रहा हूँ, मुलाहिजा कीजिए आप सबकी खुसूसी तवज्जो में कि दिल में वो, दिल में वो, जहन में वो, लहजा व गुफ्तार में वो, हमद उसकी है वाह हर एक पर्दाए अनवार में वो। वाह वाह दिल में वो, जहन में वो, लहजा व गुफ्तार में वो, हमद उसकी है हर एक पर्दाए अनवार में वो। मेरे अफकार उसी नूर से जगमग जगमग, मेरी हस्ती की हर एक कुव्वत इज़हार में वो। वाह और वाह वाह हमद लिखने के लिए जब भी कलम उठता है, रंग भर देता है खुद ही मेरे अशार में वो। वाह, वाह, सुभान रंग अल्लाह, भर देता सुभान है अल्लाह। सुभान अल्लाह। खुद ही मेरे अशार में वो। और दिल की धड़कन के तरन्नुम में वही है मौजूद, सूरत क्या बात। शम्स रोशन दिल बीमार में वो। और सुभान गुंचो गुल में नुमाया है उसी की हिकमत, कार फरमा है हर एक नफ्स की रफ्तार में वो। और दो वाकयात की तरफ इशारा देखिएगा कि एक तरफ आग भी गुलजार में तब्दील हुई, एक तरफ आग हुआ सात दीदार में वो। वाह, 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 वाह। और हुस्न क्या बात। वाह कोई सूरत हो वो सूरत उसकी, उसने नादीदा में वो, उसने नमूदार में वो। और उसने खुद ही तो कहा है कि जो उसका हो जाए।
क्या उसने खुद ही कहने तो कहा है कि जो उसका हो जाए उसके हर हो कौल जाए। में, अफकार में, किरदार में वो। वाह 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 सुभान वाह अल्लाह वाह सुभान अल्लाह उसने खुद ही तो भाई कहा फिर है कि अता जो कर दें उसका मोहसिन हो भाई, फिर अता कर दें। वाह 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 उसने खुद ही तो वाह कहा है कि जो उसका हो जाए उसके हर हो कौल जाए। में, अफकार में, किरदार में वो, और रोशनी बन के दुआओं में चमक है उसकी, सुबह उम्मीद बना दस्ते तलबगार में वो, और मेरे अफकार में इदराक के दर खुलते हैं, मेरे ख्वाबों में मेरी दीदाए बेदार में वो। और सुभान एक अल्लाह शेर की तरफ एक शेर की तरफ आप सबकी खुसूसी तवज्जो कि दिल तो एक साज है सीने में बुने तारों का। वाह 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 दिल तो एक साज है सीने में बुने तारों का, और इस साज के हर तार की झनकार में वो। क्या वाह सुभान अल्लाह क्या सुभान वाह अल्लाह वाह वाह। दिल बहुत तो एक उम्दा साज बहुत है सीने में बुने तारों का, और इस साज के हर तार की झनकार में वो, और हम उसकी ही बयां करता है पत्ता पत्ता, गुल में बेशक खुशबू में बेशक आया है सभी अशजार में वो। सुभान और अल्लाह सुभान देखिएगा अल्लाह सरवर भाई के कभी किश्ती कोई फंस जाए जो तूफान में कहीं, क्या कभी कहने किश्ती कोई फंस जाए जो तूफान में कहीं, याद आता है हर एक शख्स को मझदार में वो। मझधार में वो मजेदार में वो। सुभान अल्लाह वाह बेशक वाह वाह याद वाह आता वाह है हर एक शख्स को मझदार में वो। वही सत्तारो अहद है, वही गफ्फारो समद, वही रहमान वाह है, बेमिसल है संसार में वो। और ज़ेबी वाह साहबा शेर देखिएगा कि और मैं किसको पुकारूंगा सिवाय उसके, वाह बेशक वाह वाह और मैं किसको पुकारूंगा तो सिवाय पुकारो भाई उसके, उसके उसके। मेरे इनकार में सब है, मेरे इकरार में वो। क्या अरे वाह 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 क्या वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान भाई अल्लाह वाह ला वाह इलाहा वाह इल्लल्लाह मुहम्मदुर सुभान रसूलुल्लाह। अल्लाह और मैं सुभान किसको अल्लाह सुभान पुकारूंगा अल्लाह। सिवाय उसके, मेरे इनकार में सब है, मेरे इकरार में वो। इकरार में वो और बहुत उम्दा सुभान अल्लाह दो जहां में कहा और कोई उसकी मिसाल, कुल हुवल्लाहु अहद वक्त की रफ्तार में वो। और वाह हाथ उठते हैं तो उठते हैं उसी की जानिब, काम आता वाह है हर एक मंजिले दुश्वार में वो। और बेशक बेशक हर्फ के साथ रगो पै में सफर करता है, हर्फ के वाह साथ रगो पै में सफर करता है, मेहनत फिक्र में वो, कसरत इजहार में वो। और जहन पर देखिएगा ज़ेबी साहिबा के जहन पर कोई तसव्वुर नहीं मायूसी का, वाह जहन वाह पर कोई तसव्वुर नहीं मायूसी का, बख्शने वाला है जब चश्मे गुनाहगार में वो। अरे वाह सुभान वाह अल्लाह सुभान अल्लाह क्या वाह मुयस्सर जहन हम पर बताओ। कोई तसव्वुर वाह नहीं वाह मायूसी का, सुभान बख्शने अल्लाह वाला है जब चश्मे गुनाहगार में वो। और खुद ही मोमिन को सिखाता है शुजात के तरीक, अज़्म वाह बनता है दिले काफिला सालार में वो। हाँ हाँ और काफिला सालार में हर मुसीबत में मददगार है खुद बंदों का, कितना रोशन है मेरी हम्द के अशार में वो। क्या और कहने वाह शेर की तरफ खुसूसी तवज्जो को हम्द करती है उसी की तो जहां की मखलूक, हम्द वाह करती है उसी बेशक की तो जहां की मखलूक, खुद है मसरूफ दरूदे शह अबरार में वो। वाह 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 खुद है दरूद शह मसरूफ खुद है मसरूफ दरूदे शह अबरार में वो। और उसकी रहमत से भरोसा है ये मोहसिन मुझको, वाह 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 उसकी रहमत से भरोसा है ये मोहसिन मुझको, लाज रखेगा मेरी हश्र के दरबार में वो इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह बहुत उम्दा क्या बहुत सुभान क्या अल्लाह बात सुभान अल्लाह। मोहसिन भाई बहुत खूब बहुत माशाअल्लाह खूब माशाअल्लाह। इंतहाई मुरस्सा हम पेश फरमा रहे थे जनाब सैयद मोहसिन रजी अलवी साहब। जी चाहता था कि रात भर इनको सुनते रहें और ये क्या क्या उन्हें तराकीब से शेर कहें हम इसके। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और बहुत नवाज भाई आप तशरीफ रखते हैं, नवाज गुलियाना साहब तशरीफ रखते हैं। लेकिन पसे पर्दा है। जी जी हाँ मेरा ख्याल है काम करते हैं जी प्रोग्राम को। मैं आएंगे तो उनको ज़हमत दे दूंगा। मैं आखिर में मोहतरमा ज़ेबुनिसा ज़ेबी साहिबा से मुल्तमिस हूँ कि तशरीफ लाएं, आज के प्रोग्राम के बारे में इज़हार ख्याल भी फरमाएं और कलाम से भी नवाजें। मोहतरमा ज़ेबुनिसा ज़ेबी साहिबा आइए तशरीफ लाइए।
जी बहुत बहुत शुक्रिया सरवर समदानी भाई। आज का प्रोग्राम कलाम तो नहीं पेश करूंगी, पेश कर चुकी, काफी हो गया, काफी देर से हम लोग बैठे हुए हैं। आज का प्रोग्राम आप सब लोगों का बहुत बहुत मुझे शुक्रिया अदा करना है। हमने एक नया प्रोग्राम आज तश्कील दिया और इस प्रोग्राम का मकसद हमारा यही था कि हमने जहां एक तरफ एक प्रोग्राम रखा है अहद शख्सियात के हवाले से, तो उसमें हम अपने सीनियर्स को भी मदऊ कर रहे हैं। तो हमारे जूनियर्स का पता नहीं कब मौका आता उनका और वो हमारे साथ कैसे शरीक होते। तो दिल में एक खलिश थी कि उनकी बारी आते आते कहीं बहुत टाइम ना लग जाए, तो हमने कहा जूनियर और सीनियर को मिलाकर हमें एक ऐसे प्रोग्राम का इनेकाद करना चाहिए जिसमें हमारे ये शुरा जो है वो भी अपना कलाम जो है भरपूर तरीके से सुनाए और उनका मुकम्मल तौर पर जो एक हवाला अदब शायरी में बनता है, एक सोचो फिक्र का, वो लोगों के सामने आए। क्योंकि एक मुशायरे में हम जब किसी शायर को सुनते हैं तो एक या दो कलाम सुनते हैं ज्यादा से ज्यादा, बल्कि अब तो एक ही कलाम सुन रहे होते हैं, तो मुशायरे हमारे तवील होने लगे हैं। तो इस वजह से किसी भी शायर का मुकम्मल एक छवि जो है सामने नहीं आ पाती, अदबी सूरत हाल उसके सामने नहीं आ पाती। तो आज हमारे इस प्रोग्राम का ये पहला हिस्सा था, पहली ही कड़ी थी जिसमें हमने अपने शौरा को मदऊ किया। हमारे साथ नूर जमशेदपुरी साहिबा रियाज से शामिल हुई, माशाल्लाह उनके हमने 5-6 कलाम आज हमने सुने। सीमी बरलाज साहिबा से भी आज हमने 6-7 कलाम सुने। मुख्तार तलेरी साहब से भी माशाल्लाह हमने उनको भी भरपूर मौका दिया। हमारे साथ सरवर समदानी साहब चूंकि आइंदा भी शामिल होते रहेंगे, तो उनको अगर आज कम मौका मिला है तो हम चूंकि मैं और समदानी इस प्रोग्राम का हिस्सा रहेंगे तो हम तो मेजबान है, कोई बात नहीं जी, हम लोग तो सुनाते रहेंगे। तो हमारे मेहमान जो है हमें उन्हीं को ज्यादा मौका देना था। नवाज गुलियाना साहब ने बहुत खूबसूरत गजलें सुनाई और इसी तरह सरफराज हुसैन साहब हमारे साथ बरतानिया से शामिल हो गए और मोहसिन रजी अलवी भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, जब आप महफिल में आते हैं तो कितनी मुकद्दस महफिल हमारी हो जाती है। उसका तो जवाब ही नहीं है। अल्लाह ताला कबूल करने वाला है, उन्हीं के तवस्सुस से हम लोग भी सब हमारे दिल भी सारे उसी तरफ राग़िब हो जाते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन भाई, आप भी तशरीफ लाए इस प्रोग्राम में। आज का ये प्रोग्राम महफिल अहबाब सुखन यूं समझ लीजिए एक बैठक थी जिसमें ना कोई बड़ा था ना कोई छोटा था, हम सब एक रॉ में बैठे हुए थे और बार बार हमने 3 राउंड अपने पूरे किए, 2 या 3 राउंड पूरे किए और बार बार मौका दिया अपने शौरा को कि वो अपना कलाम भरपूर तरीके से सुनाए। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में जल्द फिर मुलाकात होगी, अभी ईद के बाद ही होगी इंशाल्लाह, अभी 1-2 प्रोग्राम और रह गए, फिर ईद के बाद मुलाकात होगी। तो यही प्रोग्राम हम दोबारा फिर लेकर आएंगे, उसमें नए हम अपने 5 या 6 शायरों को दोबारा लेकर आएंगे और उन्हें भी भरपूर तरीके से सुनेंगे। तो आज का इस प्रोग्राम से अब हमें इजाजत, हम चाहेंगे सरवर भाई जो है वो इसकी अख्ताम करते हैं प्रोग्राम का। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से जल्द मुलाकात होगी। मोहम्मद नवाज गुलियाना साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूंगा कि मुख्तार सिलेरी साहब से दुआ करा ली जाए प्रोग्राम के अख्ताम पर। जी 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 मुख्तार सिलेरी भाई दुआ फरमाइए। मोहसिन भाई आप ही दुआ करें। मोहसिन भाई आप दुआ करें। मैं तो करता रहता हूँ, मैं चाह रहा हूँ आज आपसे दुआ करवा ली। आप दुआ फरमाएं, हम आमीन कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि शैइन मालूमिन लका रब्बी अरिनी बिजमालिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम या सत्तार या गफ्फार, आज का प्रोग्राम जिस तरह से हुआ है या ग्लोबल राइटर्स एसोसिएशन की जानिब से जो भी प्रोग्राम होते हैं या इसके अलावा दायरे अदब या तमाम जितने भी ग्रुप्स हैं और रूबरू जो हम लोग आके बैठते हैं, मौला ताला हम लोगों का मकसद ये है कि उर्दू अदब की खिदमत करें और अच्छी तरह से हम खिदमत करें और सबक लोगों को दे। इसको तू अपने रहमत से कबूल फरमा और इसमें कामयाबियाँ और कामरानियाँ अता फरमा। या अल्लाह ज़ैबी बहन को मज़ीद तौफीक़ात अता फरमा, जिस तरह से ये कोशा हैं और रात दिन की मेहनतों में इन्हिमाक के साथ लगी रहती हैं। अल्लाह ताला इनकी खिदमत को शरफ़ कबूलियत अता फरमा और नवाज मोहम्मद गुलियाना साहब को भी तौफीक अता फरमा, मोहसिन अलवी साहब और तमाम जितने भी शुरका हैं सभी की हाजिरी को भी कबूल फरमा और सबको अच्छी शायरी करने की तौफीक अता फरमा, अच्छी तरीके से खिदमत करने की तौफीक अता फरमा, सबको मैं सेहत व आफियत लंबी उम्र अता फरमा।
वसल्लल्लाहु आमीन। तआला अला खैर खल्क़िही व नूरि अर्शिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही व अहले बैतिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन आमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु आमीन तआला अलैहि आमीन वसल्लम। आमीन। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बहुत महफिल रही, बहुत अच्छी महफिल रही। इसमें हम्दो नात भी हुई, गज़लियात भी हुई, अल्लाह उसके रसूल का जिक्र खैर भी हुआ, दुआ भी हुई। मैं बारे दीगर मोहतरमा ज़ेबुन्निसा ज़ेबी साहिबा का जो सरपरस्ती फरमाती है हमारी, उन्हें इतना अच्छा प्रोग्राम के लिए मुझे हुक्म दिया और मुझे ये सादत नसीब हुई कि मैंने इसकी टूटी फूटी अल्फाज में निजामत की। भाई मोहम्मद नवाज गुंजाना साहब का बहुत मशहूर हूँ, बहुत जनाब अच्छी इस्लाम मुख्तार रही अली माशाल्लाह। तारी साहब का, मोहतरमा जमशेद नूर जमशेद नूरपुरी साहिबा का नूर जमीन बहुत जमीन मशहूर साहिबा। हूँ, जनाब मोहसिन रजी अलवी साहब का बहुत मशहूर हूँ, जनाब सफा हुसैन साहब तशरीफ लाए, मोहतरमा सीमी बुल्ला साहिबा तशरीफ लाई। मैं बारे दीगर तमाम हजरात का ममनून हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी हमारी आवाज़ पर लब्बैक कहेंगे और तशरीफ इंशाअल्लाह। लाकर हमारी हौसला अफजाई फरमाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मैं बाकायदा प्रोग्राम के इख्तिताम का ऐलान करता हूँ। जी।